हेलो। यस सर। स्टार्ट करें सर? कॉल हाँ शायद जी सर। रिकॉर्ड ही है। तो पहले कौन स्टार्ट करेगा? पोली कैब से शुरू किया जाए? यस। आप स्टार्ट कर लो। मैम मैंने जो अपना किया था। हेलो हाँ जी। मैम, मैंने जो अपना किया था ना उसका वैल्यूएशन, वो मैंने ऐसे ग्रुप में डाला भी है। उनका एक स्निपेट था, उसका भी मैंने डाला था। उसमें मैनेजमेंट में गाइडेंस दिया था कि वो टॉप लाइन 2026 तक वो 20,000 करोड़ करने जा रहे हैं। सर शेयर कीजिए ना सर, स्क्रीन शेयर कीजिए ना। स्क्रीन शेयर करें सर? ओके, लेट डू इट। दिख रहा है अब स्क्रीन सर? यस सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले वैल्यूएशन करने से पहले हम लोग को बिजनेस का स्टेज पता करना पड़ेगा कि बिजनेस किस स्टेज में है। ये इसका पीएनएल रिपोर्ट है 10 साल का। ठीक है सर? तो मेरे समझ में ये डिविडेंड भी कुछ ना कुछ दे रहा है। 14-15% से 24% पे आ गया डिविडेंड देने में। और इसका डायलूशन लगभग लगभग एक बार शायद ये 22 में किया है, 22 या 23 में। नहीं, वो भी शायद ईसॉप्स दिया सर। ठीक है, तो ये मान सकते हैं हम लोग कि इसको पैसे की जो जरूरत है वो अपना सेल्फ फंडिंग से, मतलब कैश फ्लो से वो कर ले रहा है। कैश फ्लो भी इसका जनरेट हो रहा है। मोटा मोटी मैं मान के चल सकता हूँ, अगर 10 साल का देखा जाए तो 8 से 1,000 के बीच में इसका इधर लास्ट 5 ईयर में इसका हो रहा है कैश फ्लो एवरेज। एक्सपैंड करिए ना एक बार, क्या सर? एक्सपैंड कर लीजिए कि एक्सपैंड करो ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है, जस्ट ऐसे ही। अच्छा, एक मिनट, ये रहा। या 22 में बहुत कम था ना, 21 में आ वो गया नहीं था। सर, वो एवरेज अगर हम लोग लास्ट 5 ईयर का ले लेते हैं मोटा मोटी, तो मोटा मोटी 20 आपको में अगर बहुत करोगे तो मेरे हिसाब से 1,000 करोड़ के आसपास आता है। 244 1252 नेट प्लस 512 प्लस 1,428 भाई 933 करोड़ का एवरेज आ रहा है 5 साल का कैश फ्लो का एवरेज निकालने पे। ठीक है, तो इसमें ये वो जो फॉरवर्ड पी का सर ने बताया है वो मतलब वैल्यूएशन का मेथड मेरे हिसाब से इसमें आएगा। ठीक है सर, किसी को इसमें ऐड करना है? ये कौन से स्टेज में है कंपनी? हाइपर ग्रोथ? नहीं सर, हाइपर ग्रोथ में नहीं है सर। हाइपर ग्रोथ देख लो, इसका सेल्स ग्रोथ उतना फास्ट ग्रोथ नहीं कर रहा है। ये लास्ट 3 ईयर का देख लो 17% और 5 ईयर का 16%। नहीं तो आप क्या बोल रहे हो, कौन से स्टेज पे है? ये सर ऑपरेटिंग लेवरेज और सेल्फ फंडिंग के बीच में होगा। हाँ बराबर, वैसे ही है, मेरे को भी सेम ही आया है। क्या बोलते हो सर? नहीं, यहाँ पे सबको अपना ओपिनियन देना है। आप लोग को कुछ और कर सकता है, मुझे अलग ऑप्शन कैसे दे सकते हैं, वही स्टेज है सर आई कंसीडर इट एज अ सेल्फ सस्टेनिंग अभी, बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन नहीं आ रहा है तो मैंने वो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ ना, देखो ना। यहाँ ये पहले आज से 5 साल पहले ये मतलब 9% 8% का करता था, तो अभी 12-13% पे आ गया है।
मैंने सर रिसेंटली लिया सर, रिसेंटली एज इन 21-22 से कंसिडर किया था, तो उसमें हाँ लाइक 10 से 14% जा रहा है, बट हाँ समहाउ वो रॉ मटेरियल से मुझे लगा कि वो इम्पैक्ट हो रहा है, उसके वजह से मैंने वैसे कंसिडर नहीं किया। आई कंसिडर्ड इट एज अ ये मान सकते हैं ना सर, सेल्फ फंडिंग स्टेज में हाँ है, सेल्फ, ये सर वही कंसिडर किया है सर, तो वही कंसिडर किया, तो उसमें हम लोग फॉरवर्ड पी का फॉरवर्ड पे कर कंसिडर किया। सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, यस। तो अब आगे इसका मतलब हम लोग को वैल्यूएशन निकालना है। मैं इसको डीपली नहीं पढ़ा हूं, अगर कोई पढ़ा है तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। एनी मेंबर? मैंने तो अभी पीपीटी खोल के देखी थी इसकी, दिसंबर वाली भी और अभी वाली भी। तो उसमें रेवेन्यू जितने बड़े हुए हैं वो दिखा रहे हैं, बट जो सर ने हमें प्रोसेस सिखाया था कि जैसे केपेक्स केपेक्स के बेसिस पे कि अभी कितनी कैपेसिटी और आगे कितनी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी नहीं मेंशन इन्होंने की हुई। कैपेसिटी इन्होंने 2 कैपेसिटी कर रहे हैं मैम, मेरे हिसाब से 2 साल 24 और 25 दोनों साल में ये इनका कैपेसिटी आने वाला है। अच्छा, फिर मुझे मिला नहीं, देखो। वो तो मैम आप इसमें भी यहीं कहीं दिखा होगा, इनका 2 प्रोजेक्ट आ रहा है। सर वो वॉल्यूम का कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं मिला है सर, मैंने वो रिपोर्ट भी देखी 23 की, उसमें उन्होंने सिर्फ ग्रोथ बताया है कि वॉल्यूम ग्रोथ आया है और रेवेन्यू में भी ग्रोथ आया है, बट जो बेस कंसिडर किया है कि कितना वॉल्यूम है उनके प्रोडक्ट्स का, वो नहीं समझा। व्हाट आई ओनली अंडरस्टूड इज कि उनका वायर्स एंड केबल बिजनेस इज ग्रोइंग नाउ, और उन्होंने एफएमईजी जो बिजनेस किया है स्टार्ट, दैट इज डी ग्रोइंग बाय 15%। तो यस व्हाट आई कंसिडर्ड इज कि वायर्स एंड केबल्स के मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, तो उसके बेसिस पे मैंने वैल्यूएशन करने की कोशिश की, because that is the major chunk. 90% of the revenue comes from wires and cables business. यस सर। तो मैंने बाकी इग्नोर कर लिया है। So I think these are the assumptions I have taken. मेरा नेट भी स्लो है ये। हाँ सर, वॉल्यूम का गाइडेंस, खैर मैं भी पूरा बिजनेस तो पढ़ा नहीं हूँ, जो लोग पढ़े हैं पूरा बिजनेस तो वो बता सकते लेकिन वॉल्यूम का गाइडेंस नहीं है तो भी वी कैन स्टिल कंटिन्यू। आई डोंट थिंक दैट इज मैंडेटरी। हैं। नहीं सर, मैंडेटरी तो नहीं है वो, ये जो गाइडेंस दे रहा है ना 20,000 रेवेन्यू का, उनका 2 साल में 2 कैपेक्स आ रहा है। तो कोई बात नहीं, शायद उसके हमारे पास 2 और मैट्रिक्स है। हमारे पास एसेट नेट फिक्स एसेट टर्नओवर है और हमारे पास सेल्स ग्रोथ है। वो दोनों में से कोई भी एजम्पशंस यूज कर सकते हैं हम, अगर वॉल्यूम नहीं है तो भी। कैपेक्स करेंगे तो आपका एसेट बेस ही बढ़ेगा, और एसेट बेस बढ़ेगा तो आप उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। मैंने तो एक्चुअली सर उसके लिए कितना एसेट बन क्या रहा है, कितना अमाउंट का, वो तो पता होना चाहिए ना। क्या कितना जैसे नया कैपेक्स कितना का कर रहा है, कितना का एसेट बनेगा, वो तो पता होना चाहिए ना। हाँ, तो वो सर अगले इंफॉर्मेशन वो साल का कैपेक्स वैल्यू दिया है ना इस उन्होंने। सर इस साल के लिए 800-900 करोड़ का है सर, दे आर ऑलमोस्ट डन दैट। फॉर नेक्स्ट ईयर इट इज 600 to 700 करोड़। तो दोनों मिला के 1400 करोड़ मान लिया जाए। हाँ बट सर इस साल का तो हो गया वैसे ना नहीं सर, कर सकते आप, वैसे नहीं कर सकते सर क्योंकि इस साल का हो गया है। 2023 का बैलेंस शीट अवेलेबल है, 2024 का बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है। तो 2023 के बैलेंस शीट में आपको करंट ईयर का जो कैपेक्स उन्होंने बोला है उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपको एज ऑन मार्च 2024 का फिक्स एसेट मिले। जब तक आप वो नहीं करोगे, आप दोनों बैठ के ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर CWIP है, डेप्रिसिएशन है, बहुत कुछ है। अगर आप चाहो तो एटलीस्ट आई कैन शो व्हाट आई हैड शेयर्ड इन द ग्रुप। यस सर, शेयर करो सर, मैं बंद करता हूँ। एक मिनट, ये शेयरिंग ऑप्शन है कहाँ लेकिन इसमें? सर वो 3 डॉट दिखेगा ना, वहां पे चले जाओ, वहां पे होगा। हाँ, एक मिनट।
जो धनंजय आपने शेयर किया है और जो मिनीश जी ने शेयर किया काफी सिमिलर है। मतलब मैंने उस हिसाब से वर्किंग की है पॉलीकैप की, क्योंकि वॉल्यूम गाइडेंस तो मिली नहीं। तो उन्होंने ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ लिए 12% पे। तो अब मुझे वो 12% नहीं समझ आ रहा था कि सेल्स ग्रोथ क्या लेनी चाहिए। ओके, मेरा मैम स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्या होगा, जैसे अभी मैंने दिखाया ना कि 3 साल में उनका जो ग्रोथ आया है 17 दिखा रहे हैं उसमें तो ना। वो 16-17% के आसपास से रहा है। हम्म ठीक है, तो सेल्फ सस्टेनेबल होने के बाद एक बेस बड़ा हो जाता है, तो ग्रोथ का जो मतलब परसेंटेज है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। हम्म ज्यादा बेस पे, बड़ा बेस पे ज्यादा स्पीड से ग्रो करने में थोड़ा सा हिंड्रेंस आएगा मेरे हिसाब से। लोअर इसलिए साइड पे उन्होंने 17। 15% का उन्होंने ग्रोथ लिया तो ठीक ही लिया है। हाँ ठीक है, मतलब सर मैंने ने वो बताया ना कि अगर कोई कैपेसिटी आ भी जाती है तो फर्स्ट डे तो फुल यूटिलाइजेशन में नहीं चलेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल का टाइम लगेगा पीक रेवेन्यू पे जाने के लिए। हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ओके, ये जो सर ने जो बिजनेस साइकिल का जो शेयर किया था वही शीट जो सर ने यहाँ जो बनाया था सर ने ड्रॉप डाउन, उसी का मैंने एक शीट कॉपी बना के इधर किया है। रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सिलेक्ट किया तो यू सी दैट it is coming into self-funding and some areas it is coming into operating leverage. So basically we consider it is between self-funding and operating leverage. So in this case, at least more points are under operating leverage. So we have considered operating leverage. हाईलाइटेड है, ये आपने करे हैं कि ये पहले से कुछ छुए हुए हैं? क्या बोल रहे हैं? जो ब्लू से हाईलाइटेड है आपने करे हैं ना? नहीं मैम, ये हाँ सर ने शीट के बनाई बाद है, टेबल में ऑटोमेटिक दिखा रहा, ये वो सर जो ने हाईलाइट हो रहा है वो स्टेज में आएगा। ये अगर आप करोगे तो ये अपने आप हाईलाइट होता है ना। अब देखो रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो मैंने आपने ऑलरेडी देख लिया है और आप ऑपरेटिंग मैंने ये सर का टेम्पलेट, ये जो सब लोग यूज करते हैं, ये जो है ये डाउनलोड किया। यहाँ आप देखो, ओके सेल्स ग्रोथ क्या है, अगर एवरेज 15% से ऊपर है सेल्स ग्रोथ तो मैंने उसको, ठीक है, मैंने उसको उस केस में यहाँ पे ग्रोइंग रैपिडली लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ क्या है देखा, सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ क्या है देखा, नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्या है देखा, एंड शेयर काउंट हार्डली कुछ है, एक सिर्फ माइनर एक ईसॉप्स इशू किया है। तो उस हिसाब से जब ये सिलेक्शन चेंज किया तो ये हाईलाइटिंग अपने आप हो गया। जब ये हाईलाइटिंग अपने आप हो गया तो यहाँ दिख रहा है कि ये मेजॉरिटी एरिया में ऑपरेटिंग लिवरेज में है, टूवर्ड्स इस तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं। तो एटलीस्ट इट इज बिटवीन सेल्फ फंडिंग एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। सो आई टुक ऑपरेटिंग लिवरेज इन दिस, एंड ऑपरेटिंग लिवरेज में यहाँ सर एक डाउट है, 15% ग्रोथ को ग्रोइंग रैपिडली बोलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ओके, 15% growth year on year is very good. that's nice. Anything above that, I mean, that is the bare minimum. Then based on that ये ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया, बिकॉज आपको कई कंपनी मिलेंगी जहां पे वो 1% या 2% या जीडीपी के ग्रोथ रेट पे घूम रहा होता है, 7% 8% ऐसे मिलेगा। 15% तो बहुत बढ़िया। So then based on this I consider this, यहाँ पे जो है प्राइस टू फॉरवर्ड अर्निंग्स, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो method you can use for this. Then what I did was, ये जो blue highlighted data है, ये सारा स्क्रीनर का जो टेम्पलेट है यहाँ से पिक करके डाला है। तो मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल मार्च का जो भी है रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, एनपीएम है, सीएफओ है, वो एक्सेल शीट से डाला। तो जो टीटीएम वैल्यूज जो है वो डाले, ये एक्सेल शीट में एज इट इज है। यहाँ पे जैसे अगर आप देख रहे हो 16771, 14108 जो वैल्यूज जो हमको चाहिए वो लिए। ये सीएफओ वैल्यू पे भी आता हूँ मैं पहले, क्योंकि पहले फॉरवर्ड अर्निंग्स के लिए सीएफओ नहीं चाहिए। फिर बाद में मार्केट कैप, ऑफ कोर्स ये भी वो एक्सेल शीट में अवेलेबल है, नंबर ऑफ शेयर्स भी अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, अगर आप ईयरली डेटा में जाओगे या सर ये सर
सुनील जी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? कौन कर रहा है? पता नहीं मेरे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वो मेरे को तो वो धनंजय जी बोलेंगे। धनंजय जी, हो रहा है सर, हो रहा है। तो ये अलग अलग शीट से मैंने यहाँ पे उठाया, जो ब्लू कॉलम्स है, जो यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है। फिक्स एसेट टर्नओवर वापस यहाँ पे जैसे अगर आप देख रहे हो, कहाँ गया ये रहा, नेक्स्ट फिक्स एसेट टर्नओवर मार्च का है 7.54 एंड मैंने जस्ट अप्रोक्सीमेटली एक लास्ट 5 ईयर एवरेज भी लिया कि अगर लास्ट 5 ईयर का एवरेज अब 6.55 आता है, तो जैसे सर ने एक बात ये भी बोला कि अगर 5 के ऊपर आता है तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ कॉम्पिटिटिव मोड, अदरवाइज यू विल हैव मोर एंड मोर प्लेयर्स। सो ऑफकोर्स इसका एसेट टर्नओवर इज क्वाइट हाई एंड एवरेज फॉर 5 ईयर्स इज ऑल्सो 6.55। तो एक मैंने यहाँ पे कॉलम जो है यहाँ पे सबके एवरेजेस भी डाले हैं फॉर 5 ईयर्स, सेम एक्सेल शीट से ही लिए हैं, बट जैसे वो कर्सर रख के लिए वेयर यू कैन सी जैसे ये 6.55 है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये मार्च ये 76094 ये भी अवेलेबल है, मार्केट कैप जो भी आज किया, जो आज का मार्केट कैप है। फिर सिमिलरली सेल्स ग्रोथ ये भी एक्सेल शीट से ही लिया है, वेयर यू कैन सी 15.6 है, टीटीएम में 18.8 है, राइट। सो वो यहाँ पे वैल्यू डाली है। एंड 5 ईयर्स का अगर मैं एवरेज लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटेड 5 ईयर्स का लेता हूँ एवरेज 3, 4, 5, तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 16.5 आता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे डाला हुआ, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है नेट ब्लॉक, वो सिर्फ 2023 का है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ बैलेंस शीट में, तो वी हैव डेटा फॉर नेट ब्लॉक ओनली फॉर 2023। अभी मार्च 2024 खत्म हुआ है, तो उसका बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है अभी भी, अनलेस आई डोंट नो बीच का कुछ अगर बैलेंस शीट अवेलेबल हो तो सितंबर का, बट आई डोंट थिंक सो। तो ये 2067 में यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। ऑब्वियसली ये जो एक्सेल शीट जो डेटा है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि नेट ब्लॉक 2023 में 206.94 एंड डेप्रिसिएशन जो है, जैसे अगर आप यहाँ पे ये क्वार्टरली है, अगर एनुअल भी जाओगे, आ गया ये रहा, तो यू हैव अराउंड 209.16 एज डेप्रिसिएशन। तो ये 209.16 डेप्रिसिएशन लगाया। तो अगर मेरे को 2024 का नेट ब्लॉक अगर लगाना है, तो 2023 का नेट ब्लॉक लिया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, उसका CWIP जो भी था वो डाला, कैपेक्स वैल्यू डाला। उसने यहाँ पे बोला कि 800 to 900 करोड़ है, मुझे नहीं पता कि कितना वैल्यू उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, तो मैंने 850 करोड़ लिया। एंड कोई क्वेश्चन है? एंड बेसिकली you add this all up and subtract the depreciation, I arrived at the net block of 2024 कि मार्च 2024 में बेस्ड ऑन मार्च 2023 अगर मैं एडजस्टमेंट करता हूँ कैपेक्स का, CWIP का और डेप्रिसिएशन का, तो वो 2958 आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेटली अगर आप डेप्रिसिएशन देखोगे तो वो अराउंड 10% ऑफ द नेट ब्लॉक आता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन पकड़ा, और अगले साल का भी कैपेक्स 600 to 700 करोड़ है, तो 650 करोड़ पकड़ा। तो ऑफ कोर्स ये वैल्यूज आर जस्ट estimates based on whatever they have given. Then based on this, once this is known over here, जो भी PE मल्टीपल है एज ऑन मार्च 23 वो डाला, लास्ट 5 ईयर एवरेज डाला, एंड आज के डेट में जब ये डाउनलोड बनाया तो आज के डेट में PE मल्टीपल क्या है वो डाला। फिर यहाँ पे जो है दो एस्टिमेट्स, दो तरीके से मैंने वैल्यूएशन किया, बिकॉज सेल्स मेरे को रेवेन्यू एस्टिमेट करना है, और रेवेन्यू एस्टिमेशन करने के लिए इफ इट इज बेस्ड ऑन एसेट बेस, आई कैन डू इट ऑन फिक्स्ड एसेट टर्नओवर विच इज 7.5 है, 6.55 एवरेज है, ये मैंने समझो 7 लिया मार्च 25 ईयर के लिए और मार्च 26 के लिए।
दूसरा ऑप्शन है कि इफ आई हैव टेकन सेल्स ग्रोथ, करंट सेल्स ग्रोथ जो है 15.6 है, टीटीएम में 18 है, एवरेज 16.5 है, पर मैं बोल रहा हूँ कि चलो फिर भी ये सेल्स ग्रोथ जो है 15% के ऊपर नहीं जाएगा, एंड दिस कैन बी चेंज्ड बिकॉज एवरीथिंग इज एस्टिमेशन. सो ये मैंने 15% सर. सो नाउ यू हैव टू सेल्स ग्रोथ एस्टिमेशंस. वन इज बेस्ड ऑन एसेट टर्नओवर, विच इज लाइक अगर 7 एसेट आपका टर्नओवर है तो आपका सेल्स ग्रोथ ये रहेगा. बेस्ड ऑन आपका नेट मार्जिन, नेट मार्जिन भी इसका जो है लास्ट 5 ईयर्स 8% है, मार्च 2023 में 9% था, टीटीएम में 10% था, मैंने 9% ही लिया. इसको 8 भी ले सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो लिया. एंड बेस्ड ऑन दैट वंस यू हैव द एनपीएम, यहाँ पे आप 9% डाला तो ये सेल्स फिगर के हिसाब से उसका नेट प्रॉफिट कंप्यूट हो गया. यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? सर ये एसेट टर्नओवर जो आपने लिया है 7, वो ज्यादा नहीं है एवरेज से? एसेट टर्नओवर 7.54 है. सर एक चीज और, यहाँ पे अगर 25 में इसका नया कैपेसिटी जो 24 में आया है, एक साल में वो उतना यूटिलाइजेशन में चल जाएगा? हाँ, तो इसके लिए 7.54 नहीं लिया, 7 लिया मैंने. इसको 6 भी कर सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है. यू कैन चेंज इट. दिस इज लास्ट 5 ईयर्स का 6.55 है. अगर आप देखेंगे लास्ट 5 साल में भी तो इसमें कैपेक्स किए होंगे ना, तो भी आप 6 ले लीजिए, उसमें कुछ इशू नहीं है. मैं बोल रहा हूँ कि भैया इसका बनाया लेकिन डिले हो गया. चलो मेरे हिसाब से 5 बेटर रहेगा. 5 ले लो सर, घर की खेती है, जितना आप बोलोगे दैट्स बेटर. क्योंकि सर मैनेजमेंट 26 का गाइडेंस दे रहा है, वो 20,000 करोड़ का दे रहा है. हाँ, तो इसमें यहाँ पे क्या है ना, देन यू हैव टू मेरे हिसाब से फाइंड कि मैनेजमेंट जितना बोल रहा है उसमें उसका डिलीवरी कितना है. अगर 100% डिलीवर कर रहा है तो ठीक है, थोड़ा हायर वैल्यू ले लो. सुनील जी एक बार उसमें जाइए ना, एक्सेल में जाइए ना, एसेट टर्नओवर ईयर बाय ईयर दिया हुआ है, देखे ना तो वहीं से लिया है. हाँ नहीं आई नो इट, नो बिकॉज मैंने सो रिड्यूस मार्च 23 7.54, 6.89, 5.34, पिछले 10 साल में. नहीं, I was with you on 7, but definitely 6. धनंजय जी 5 बोल रहे थे, तो I was just trying to see कि 5 किसी उसमें है, but ठीक है, being very conservative 5 कर सकते हो, ठीक है. सर उनका कैपेसिटी आएगा तो तुरंत 100% यूटिलाइजेशन पे नहीं चल जाएगा. नहीं, बट 5 तो कभी किसी साल में भी नहीं था. So match their guidance. Their guidance is only 20,000. Yeah. Okay. That's okay. I just जी ये देखिए ना, इसके पहले भी इन्होंने कैपेक्स किए है ना, इसके पहले भी इन्होंने कैपेक्स किए हैं, बट शायद आई डोंट नो, आई कांट सी 500-600 करोड़ और व्हाटएवर. बट in spite of the previous capexes, you can see that the asset turnover is actually above 5 always. और दिसंबर का जो इनका प्रेजेंटेशन है ना, उसमें इनका बैलेंस शीट जो आया है उसमें 2600 कुछ करोड़ का फिक्स एसेट दिखाया है. कितना दिखा आपने? 2665 करोड़ का. ठीक है, तो आप जैसे हेमंत सर ने बताया ना कि इस साल का वो कैपेक्स कंप्लीट कर चुका है, आप यहाँ देख लो, ये जो 2100 दिखा रहा है, यहाँ पे नेट ब्लॉक कितना दिखा रहा है? फिर यहाँ पे नेट ब्लॉक नहीं सर, ये फिक्स एसेट जैसे दिखाया ना, इसी तरह से बैलेंस शीट दिखाया उसमें, उसका मैं बता रहा हूँ. इसमें कहाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कहाँ जाऊं? जनवरी का पीपीटी खोलो सर, जनवरी का पीपीटी नीचे आओ, नीचे. हाँ, यहाँ जनवरी का पीपीटी, हाँ खोलो, चल जाओ और नीचे सर देखो बैलेंस शीट दिया होगा, नीचे आओ और स्क्रॉल करो. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिसंबर 23. दिसंबर, हाँ, तो दिसंबर 23 में कितना है इसका? 2665 करोड़ का फिक्स एसेट.
26,656 तो हमारे पास कितना है तो ये हाँ तो मार्च 24 तक में ये दिसंबर तक है ना इसका, ये साल का और भी तो बाकी है। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इतना इनका एसेट है, तो जो नया एसेट बना है, जो दिसंबर में इन्होंने नया एसेट लाया है, उस पे वो रेवेन्यू तुरंत उतना टर्न नहीं कर लेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा। वो ठीक है, वो ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में हम लोग कंजर्वेटिव लेते हैं 5 का या उससे कम का, ले लो नेक्स्ट ईयर में एसेट टर्न बढ़ा सकते हो आप। हाँ नहीं वो ठीक है, वो 5 भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं है। Go with 5. मेरा ठीक है. क्वेश्चन ये है कि इस मार्च 24 के लिए सर यहाँ पे भी आपका कुछ घटेगा, एसेट लगभग कुछ घटेगा, क्योंकि आपने CWIP को भी ऐड कर दिया है और 850 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने बताया उसको भी ऐड कर दिया है। हाँ हाँ ठीक बिल्कुल। है, तो CWIP जो है इस 850 करोड़ में इंक्लूड होगा मेरे हिसाब से। तो अगर 250 आई डोंट नो, इसके अंदर तो क्या 600 कर दूं इसको, बिकॉज CWIP में सिर्फ 250 है। हाँ तो जो अभी कैपेक्स चल रहा सर, उसका अमाउंट उन्होंने दिखा रखा है 250। अगर वो कैपेक्स 800 करोड़ का है तो वो 250 इंक्लूडेड होगा मेरे हिसाब से। तो 600 कर दिया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है ना, तो ये 2708 है, और अभी जो है वो 26,2665 है, तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब अभी तक जो है ये 27,708 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। अभी ये और वैल्यूएशन बताओगे कैसे आपने वैल्यूएशन निकाला? ये तो रेवेन्यू गाइडेंस हो गया। हाँ तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू गाइडेंस तो मेरे को कुछ दिखा नहीं, कैपेक्स था तो मेरे पास एक ऑप्शन था। पे निकाला या फिर रेवेन्यू ग्रोथ के बेसिस पे निकाला? नहीं, मैंने जो है इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर यहाँ पे अगर उसने ईबिट ग्रोथ या कुछ दिया है क्या कहीं पे, आपको दिखा क्या? सर इसका ये उन्होंने अपना कॉन कॉल में बताया 20,000 करोड़ का 2026 तक। ठीक है, मैं उसी से डेटा 20,000 करोड़ क्या टॉप लाइन मेरा भी उतना ही आ रहा है, मेरा भी उतना। हाँ तो वो सही है, वो सही है। पहले आप एसेट टर्न जब आपने 7 और 6 रखा था ना तो थोड़ा ज्यादा आ रहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने 2 तरीके बनाए हैं, अगर आप देखोगे। एक है बेस्ड ऑन एसेट टर्नओवर, जो अभी 7 से 5 किया, ठीक है ना। अब ये सही है सर। 2026 में 18,000 18,526 है, जो मेरे ख्याल से हमने 5 किया है तो ये कम हो गया। अगर 20,000 करना है तो अगर ये 5 पॉइंट, आप सर ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में 5 ले लो ना, दूसरे ईयर में उससे थोड़ा सा बढ़ा दो, 5.3 कर दो, 5.3 कर दो या कुछ कर दो। 19,000 ही आ रहा है फिर भी, ठीक 19,400। ये वाली फिगर है रेवेन्यू इनटू फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या बोल रहे हो? ये वाली जो रेवेन्यू वाली फिगर ली है इसमें 19, ये वाली? हाँ ये कैसे लिया आपने? आपके पास एसेट टर्नओवर है ना, कि जितना मेरे पास एसेट है उसके 5 गुना मेरा सेल्स है, दैट इज व्हाट फिक्स एसेट टर्नओवर। मतलब अगर मेरे पास 1,000 करोड़ का एसेट है और मैं एक साल में उसका 5 टाइम्स सेल करता हूं, तो सेल्स इज बेसिकली फिक्स एसेट ब्लॉक इनटू योर एसेट टर्नओवर, सो दिस विल बी योर सेल्स इनटू वही किया ना, मतलब वही कंफर्म कर रही हूं, सेल्स इनटू फिक्स। दिस इज योर एसेट टर्नओवर एंड दिस इज योर नेट ब्लॉक। तो ये आपने 14,000 वाली फिगर ली है, मार्च वाली ली है? कौन सा वाला बोल रहे हो? मार्च 2023 वाली फिगर ली है? नहीं, आप कौन से एसेट टर्नओवर की बात कर रहे हो, कौन सा वाला वैल्यू की बात कर रहे हो? बेस्ड ऑन द एसेट टर्नओवर में जो रेवेन्यू है मार्च 25 का और मार्च 26 का, ये वाली फिगर नहीं, हमने कम करी है। अगर आप देखोगे ना, एक्सेल शीट देखोगे ना, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है पॉलीकैप का, मार्च 23 में एसेट टर्नओवर वो 7.54, पिछले 10 साल का एवरेज भी 6.17 है, और पिछले 5 साल का एवरेज भी अगर आप लोगे तो भी 6.55 है। तो मैंने पहले इनिशियली
जो शीट जो डाला था उसके अंदर 7 लिया था, बट देन ओके धनंजय ने बोला कि नहीं अभी प्लांट इमीडिएटली नहीं होगा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो लास्ट 5 ईयर एवरेज इज 6.55, लास्ट 2023 और 7.54। हमने इधर बिकॉज बोला कि मार्च 2026 तक इन्होंने धनंजय जी ने बोला कि उन्होंने नहीं, वो मुझे समझ आ गया कि 20,000 आपको हो जाएगा। वो मुझे आपको समझ आ गया कि 6 का आपने 5 कर दिया, वो समझ आ गया। मैं पूछू ये जो रेवेन्यू की फिगर्स हैं, एक बार ये फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने, वो दिखाना एक बार वहां पे। आप उधर रखे ना ऊपर ये सेल्स है दीप्ति now मैडम, you- दीप्ति ऐसे पता दीप्ति चल मैडम, वो सेल्स जो है ना उसको इंटू 5.1 5.4 कर दो। ये वाला ओके, ये वाला दिखाता हूँ मैं पहले। मार्च उनको 2025 उनको का एसेट देखा, टर्न, हाँ वो क्या टोटल ऐसे कैसे how आया you- वो पूछ रहे हैं। मार्च ऐसे पता चल जाएगा। 2024 का नेट ब्लॉक आ गया ना, मार्च 2024 का नेट ब्लॉक आ गया इधर, ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट। हाँ अच्छा, नेट ब्लॉक को ही किया है ना। मैं एक्चुअली सेल से कर रही थी तो मेरा डिफरेंट फिगर आ रहा था। नेट ब्लॉक को करना है। नेट ब्लॉक को फिर ये 5.1 मतलब 5.1 टाइम्स करोगे तो वो जब आप करोगे तो ये 16.5 ठीक है ठीक है ठीक है, I got my फिर answer। मैंने यहाँ पे 5.1 और 5.4 कर दिया क्योंकि धनंजय जी ने क्या बोला कि वो 20,000 के आसपास होएगा ना धनंजय जी। हाँ ठीक है। मैं नेट ब्लॉक को करना है ना, मैं सेल्स को कर रही थी तो अलग आ रही थी। और एडजस्ट भी कर लेते हैं उसमें क्या है। नहीं सही है सर, ऐसा या ऐसा भी कर सकते थे हम लोग कि जो कैपेक्स के बाद जो फर्स्ट साल में आएगा ना एसेट टर्न, उसको 4.5 या 4 पॉइंट समथिंग या 4.7 जो भी ले लो, और नेक्स्ट ईयर में जैसे 5.5 तक या 5 पॉइंट कुछ तक जा सकता है मोटा मोटी। मतलब शुरू फर्स्ट ईयर में वो कम कैपेसिटी पे चलेगा तो ब्लेंडेड उसका एसेट टर्नओवर नीचे रहना चाहिए, मेरा ये कहना था। हाँ कर लिया वो, चलो ठीक है सर, कर लिया। देखो नाउ इट्स गुड, नाउ इट्स गुड। मार्च 26 में उसके बाद सर आप एनपीएम लिए हो ना? क्या लिया हो? एनपीएम नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसको आपने पीक पकड़ा है। ये 9.5% का इसका ऑल टाइम पीक है एनपीएम का। तो नया जैसे अभी कैपेक्स किया है तो इनका ये डिप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। तो वो डेप्रिसिएशन कैटर किया है मैंने, वो तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। तो एनपीएम एक मिनट, एनपीएम कहाँ गया इसमें? नया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा, 2 4 10 तक गया है ना, अभी हाईएस्ट नहीं है ये। सर 9.5 है मैक्सिमम, उसको निकाल लो, वो वहां पॉइंट में होगा 9.5 आ रहा है। वो 10 जो दिख रहा है 5 पॉइंट कुछ है इस तरह से। तो आपको 8 चाहिए, 8 ले लेते हैं, उसमें क्या है। हाँ कंजर्वेटिव थोड़ा रख लेते हैं सर। या फिर ऐसा करो ना सर, 2 केसेस बनाओ। एक में 6% का एनपीएम लेते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं धनंजय जी। पहले मेरा पर्पस ये था कि एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए हमारा मेथड करेक्ट होना चाहिए। हाँ वो करके आप कंप्लीट करो सर, इसके बाद आप कंप्लीट करो, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे जहां डाउट होगा। मेरा पॉइंट वो है, मैंने इसीलिए ग्रुप में ये शीट डालते सर को वही बोला कि अगर ये हमारा प्रोसेस वैलिडेट होएगा तो सिर्फ इतना ही काम है कि ये ब्लू वाले कॉलम्स में जो है एक्सेल से डालो, जो ये वाली शीट से, एंड व्हाइट वाला कॉलम जो है जो भी डेटा कैपेक्स का है या जो भी है वो भरो। काफी सारा डेटा जो है वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। जैसे ये जो है ये कैलकुलेटेड है तो वो ऑफकोर्स कलर चेंज कर सकते हैं। येलो वाला जो है वो खेल सकते हैं 5 10 15। ये आपको लगता है कि नहीं सेल्स भी जो है वो सिर्फ 14% ही जाएगा, ओके 14 कर दो, ओके नहीं 13% ही जाएगा, और ये भी इधर भी 14 जाएगा, फिर भी ज्यादा है, ओके 13%, अच्छा अभी भी ज्यादा है, ओके 12%, ओहो 10%, चलो ये लो। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं सेल्स को 2 तरीके से एस्टिमेशन कर रहा हूं, एक एसेट टर्नओवर से और एक बेस्ड ऑन सेल्स ग्रोथ। अगर इसका लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 16.5 है, करंट टीटीएम भी 18 है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगले 2 साल सेल जो है इसका 10% ही रहेगा। ये भी काफी कंजर्वेटिव है। अगर 10% भी रहेगा तो भी ये 20,000 आराम से पार कर जाएगा।
हेलो, To go. I think good to go. Yes, go ahead. तो ऑब्वियसली यू कुड एडजस्ट दिस टू अ मोर रीजनेबल वैल्यू, मे बी 10% तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट ओके। सो लेट्स से एक 10 और एक 12, चलो। So that is how I arrived at this. NPM भी अभी यहाँ रिड्यूस किया है, एंड देन बेसिकली नेक्स्ट में ये जो वैल्यूज आए हैं यहाँ पे, अभी यही वैल्यूज हमको नीचे अभी यूज करने हैं वापस। एक सेकेंड। हाँ, तो ये सब ऑब्वियसली ऊपर से ही वैल्यूज आए हैं। तो यहाँ पे इफ यू सी 1300 करोड़ प्रॉफिट, as you can see 1300 crores, 1600, 1475, 16.2. For both the methods the profits are here. एंड फिर यहाँ पे बेसिकली जैसे सर ने बताया कि मीडियन पीई लिया है। अगर मेरा प्रॉफिट 1300 है और मेरा मीडियन पी जो है वो यहाँ से लिया है, ये कहाँ कौन सी कंपनी का है ये? 46.8। सर टाइम फ्रेम चेंज कीजिए सर। हाँ, मैं वही सोचूं ये अचानक चेंज कैसे हो। 10 साल का लीजिए सर चार्ट, तो बराबर दिखाएगा वो। वही मैं सोचूं, मैं वही डर गया, मैं बोला ये रहा 35.8। 36 अगर 10 साल का भी लेता हूँ तो 35.8 ही है। So that is the value I put, 35.8, and basically the market cap is calculated based on net profit जो calculate किया है multiplied by median PE for both the years, and for also when the calculation is done based on sales growth. This is based on asset turnover, this is based on sales growth. Current PE as on 14 December, जिस दिन ये गिरा, तो मैंने ये चार्ट में देखा कि जिस दिन ये यहाँ पे गिरने से पहले हाईएस्ट जो है वो 14 दिसंबर को था, तो मेरा रेफरेंस डेट है 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर सर हाँ बोलिए। क्वेश्चन है सर, हाँ, ये जो आपका C63 राइट, कॉलम C रो नंबर 63, C63, हाँ बोलिए। यस, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 1300 आ रहा है राइट, मार्च 25 में। बट सर करंट नेट प्रॉफिट इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 1700। हाँ, तो क्या हो गया? तो सर वो एस्टिमेट गलत होगा ना सर, अपना एस्टिमेट तो ज्यादा आना चाहिए ना सर, प्रॉफिट कम कैसे होगा? बट देन हाउ डू यू प्रिज्यूम दैट कि प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा? सो वी आर यहाँ पे ये भी है कंसीडरिंग ना, दैट देयर इज अ ग्रोथ इन ये द भी है ना सेल्स कि राइट। आपने यहाँ पे ये है कि आपने नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% पकड़ा है, आपने करंट एसेट टर्नओवर 5 किया है 7 से, तो उसकी वजह से सेल्स ग्रोथ, आपने प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा दिया और आपने एसेट टर्नओवर भी गिरा दिया। तो Right. आपका ऑब्वियसली मार्जिन यहाँ इंपैक्ट कर दिया, डायरेक्ट 2% मार्जिन गिरा दिया है, तो सेल्स गिरेगा ही गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा ही गिरेगा। ओके अगर मैं इसको 9% करता हूँ तो ये 1400 हो जाएगा ना। ठीक है, गॉट इट सर। I mean, we can make it as like सवाल ये है कि आप एक बार ये शीट बना दोगे ना, फिर आप वो बुल बेयर बेस अलग अलग बना सकते हो। सिर्फ ये वैल्यू कि भैया कुछ ज्यादा ही सुपर प्रॉफिट बना रहा है, 12% पे गया तो ये 1900 भी हो गया, तो देन आप ये फिगर चेंज कर सकते हो जैसा आपको मन करे। अभी एकदम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके बैठे हैं कि भैया कि वो रेड पड़ने के बाद कोई खरीद ही नहीं रहा माल इनका। राइट। तो अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट करें तो फिर ये आ गया, मार्केट कैप आ गया 46,554 और 26 में 57, और सेल्स ग्रोथ के हिसाब से ये आ गया। फिर जो है आप देखोगे, अगर मेरा कमेंट ये था कि वी आर लुकिंग एट कैलकुलेटिंग द फॉरवर्ड पीई। जो फॉरवर्ड पीई जो कैलकुलेट किया है दैट इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट कहाँ गया ये, हाँ, करंट मार्केट कैप डिवाइड बाय द नेट प्रॉफिट। ये क्लियर है या इसमें क्वेश्चन है किसी को? दैट इज करेक्ट।
ये फॉर्मूला एटलीस्ट एज पर माय इंफॉर्मेशन जो भी सर ने वीडियो में जैसे बोला है वही लगाया मैंने। यस सर, यस करेक्ट। तो फॉरवर्ड अर्निंग पी आ गया 65 और ये 52, 57 या जो भी है। तो ग्रोथ पोटेंशियल अभी ऑफकोर्स ये एग्जिस्ट हो गया क्योंकि हमने जो है काफी कुछ उसको गिरा दिया है वैल्यू यहाँ पे, बिकॉज नाउ यू कैन सी कि 65% को मैं कंपेयर कर रहा हूँ मीडियन पीई से। तो मुझे दिख रहा है कि भैया हाँ ये बढ़ सकता है, 65 पे जा सकता है या 52 पे भी जाएगा तो भी ये करंट पीई पे जा सकता है। बट अगर आप करंट पीई देखोगे ऑलरेडी इट इज 52.7। तो इफ यू आर लुकिंग एट मे बी आई डोंट नो 57 के साथ कंपेयर करो या 51 के साथ कंपेयर करो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हेडरूम दिखा नहीं मेरे को। 52.7 एंड 51.23 या 57। हाँ अगर आप ये 2 इयर्स बाद भी देखते हो तो 52 है और अभी भी 52.7 ये आज का पी है। सो एंड दिस वाज लाइक सॉरी ये 14 तो एट बिफोर द फॉल before the fall the PE you have taken 52.7 was that is before the fall, sir. Now yes, after yes, the yes. fall correct. number would be down. Now it is 45. Yes. Now yeah, so the current PE as on not the current PE, I should say the PE as on 14th was way above the forward PE. अभी ये फिगर चेंज हो गया, अभी ये उल्टा हो गया यहाँ पे। ये 52.7 था और ये 52.74। अगर 2 इयर्स प्रोजेक्शन देख रहे हो तो 52.74 है। तो 52.7 कंपेयर्ड विथ, अगर आप यहाँ 2 इयर्स का देखते हो तो 52.74 और अगर यहाँ का देखते हो तो 51.23 फॉर मार्च 26। मतलब आई एम सेइंग यू आर कंपेयरिंग this or this with this, so you can see 52.7 it was like almost reached there 2 years का जो PE before the fall। और as on 30th March सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम है सिर्फ फॉरवर्ड PE अलग है क्योंकि करंट मार्केट कैप अलग है क्योंकि ये गिर गया अभी। तो गिरने के बाद जो है अभी आप देखोगे तो ये अभी 58.53 हो गया या 47 हो गया एंड 46 हो गया एज कंपेयर टू टुडेज पी ऑफ 45। सो इवन ऑन 30th March बेसिकली देर इज नॉट मच देर इज नॉट मच हेडरूम। मतलब 45.8 से 47 2 पी या 1 पी आधा पी मिलेगा बस। सो यहाँ अभी किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक? मतलब दिस इज व्हाट आई हैव डन। आई मीन ऑफ कोर्स सर विल आल्सो होपफुली वैलिडेट। हेलो, क्या हम लोग को ये एक्सेल शीट मिल सकता है और चार्ट्स के तो लिए? मैंने ऑलरेडी डाला है एक्सेल, तो मैंने ऑलरेडी डाला है। अभी तो हमने करेक्शन, वही एक्सेल मैंने करेक्शन किया ना। हेलो, हेलो, ये स्क्रीनर पे रन कर जाएगा? नहीं स्क्रीनर में कैसे रन करेगा यार? ये तो मतलब ये सर वो ये जो ब्लू कॉलम्स जो है ये तो मैंने ये स्क्रीनर से आप यहाँ से वैल्यू उठा के वहां डालो ना, एक एक दो वैल्यू सर तो ये डालना है। वाले एक्सेल शीट की बात कर रहे हैं सर, जहाँ पे आपने एक्सेल अपलोड करके वो वैल्यूज निकाली है, नॉट दिस वन, द अदर वन सर, द अदर एक्सेल शीट। ये हाँ ये यस वो यस सर संतोष सर इसकी बात कर रहे हैं शायद। हाँ ये जी तो सर, जी सर। गुरजीव सर का टेम्पलेट है, ये तो सर ने खुद ही शेयर किया है ना ग्रुप में, देखो आप। नहीं, मेरे पास लिंक नहीं है, अगर मिल जाए तो शेयर कीजिएगा प्लीज। अब ऑलरेडी रहेगा, आप ग्रुप में एक बार धनंजय जी इनको दिखा दीजिए ना किधर सर ने शेयर किया है, अगर अवेलेबल है तो उधर डाल देंगे। कोई भी इसमें आप एक्सेल फाइल ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा।
ग्रुप में। बट नहीं, ये वैल्यू आपको आपके पास जो टेम्पलेट है वहां से भी मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई मतलब अनोखी वैल्यू नहीं उठाई है। मैंने सेल्स वैल्यू उठाई है, सेल्स ग्रोथ वैल्यू उठाई है, या मतलब आप कौन सा भी टेम्पलेट में आपके पास रहेगा। तो बाय द वे, इस चीज पे किसी को क्वेश्चन है या कोई किसी का कुछ दूसरा आइडिया है या क्या है, या ओपिनियन है? सर वैल्यूएशन कितना निकल के आया आपका कार्नेज का पहले का? ये है ना, इधर आपको तो दिखाया मैंने अभी। गिरने के टाइम पे ये 65 और 52 हेडरूम ज्यादा नहीं सर, मार्केट कैप चाहिए ना। हाँ, मार्केट कैप कितना आ रहा है? मार्केट कैप भी है ना इधर। ये आया ना 46,000, वही है ना? 46,500 ओके और 2 साल बाद 57,481। और ओके। अगर मैं सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देता हूँ तो 59 तक भी जाएगा। हम्म। इसीलिए मैंने जानबूझ के दोनों मेथड से किया, क्योंकि तो ये सर, ये एनपीएम आपने कितना लिया तो इतना आया सर? 8% ऊपर ऊपर एनपीएम। आपने गिरा दिया ना, आपने बोला कि 8%। हाँ ठीक है, ये 8% का एक केस आया ना सर। अब एक बात मेरी सुन लो, नया कैपेसिटी आ रहा है, उसका डिप्रिसिएशन बढ़ेगा, हो सकता है मार्जिन और ड्रॉप आ जाए। लेकिन 2% फिर भी काफी है। और गिराना है। आपको क्या लग रहा है सर? गुरदीप सर भी है कॉल में। हमारी सर प्रेजेंस गुरदीप सर भी है कॉल में, कॉल सुन रहे हैं सर। अरे आप सर, लोग का क्या मतलब क्या कहना कि मतलब जैसे ही उनका वो आया तो वो मार्जिन उनका बढ़ेगा या घटेगा? सर मार्जिन पे एपेक्स के बाद मार्जिन बढ़ेगा या घटेगा? सर मेरे हिसाब से एसेट पहले तो टर्नओवर इम्पैक्ट घटेगा होएगा। मार्जिन तब जाएगा जब अगर वो आप बोल रहे हो कि उसका नहीं नहीं, रेवेन्यू आपको मैं मान लिया एसेट के हिसाब से रेवेन्यू आ गया, हाँ, ठीक है, वो मैं मान लिया, आपका रेवेन्यू आ गया, लेकिन वो जो एनपीएम आपने लिया है वो ड्रॉप होगा या बढ़ेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। मेरे हिसाब से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सर, बिकॉज डायरेक्ट अनलेस आप डेप्रिसिएशन की बात करें। किया तो उसका डिप्रिसिएशन बढ़ेगा। आपको ये भी कंट्रैक्शन होगा सर। कि वो कैपेक्स डेट से कर रहा है या इंटरनल अप्रूवल से कर रहा है? नहीं सर, एक बात है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया है, मैंने हर साल 10% डेप्रिसिएशन किया है, और उस हिसाब से हमने यहाँ पे फिक्स एसेट टर्नओवर गिराया है। फिक्स एसेट टर्नओवर हमारा गिरा है, तो उस हिसाब से आपका रेवेन्यू डिप्रेस ऑलरेडी कर दिया है। एनपीएम पे आप डबल करेक्शन हो जाएगा। डिप्रिसिएशन से रेवेन्यू नहीं गिरता है सर। हम्म? डिप्रिसिएशन से रेवेन्यू नहीं गिरता है। नहीं, आपका नेट प्रॉफिट गिरेगा ना। हाँ तो नेट प्रॉफिट गिरेगा ना, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। आपने 10% मान लो कि लिया है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब मैं नेट ब्लॉक ले रहा हूँ तो यहाँ मैं नेट ब्लॉक रिड्यूस कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन वैल्यू में। अगर आप देखोगे ये 308 करोड़ मैंने यहाँ माइनस किया है, तो यहाँ पे 2778 आया मेरा है। क्वेश्चन सर, आपने नेट ब्लॉक रिड्यूस कर दिया, मेरा क्वेश्चन समझो। मान लो आपका टॉप लाइन 20,000 आ गया, तो जो भी उसका रॉ मटेरियल का एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो तो वेरिएबल होगा। हाँ बिल्कुल, वो डिडक्ट होगा तो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन मिलेगा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो भी समझ लो। हाँ बराबर। उसके बाद आपको उसमें से इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन पीएनएल में माइनस करोगे या नहीं करोगे? तो सर मेरा क्वेश्चन एनपीएम परसेंटेज आपने लिया है ना, उसीलिए तो लिया है सर। तो एनपीएम परसेंट वही मैं पूछ रहा हूं, जब डिप्रिसिएशन अगर मेरा बढ़ गया तो एनपीएम नीचे होना चाहिए, यानी कि मेरा डिडक्शन उसमें ज्यादा हो रहा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डबल करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि करने में इशू नहीं है, लेकिन और ओवरली कंजर्वेटिव हो जाएगा। सर आप एक बार पीएनएल खोलो, पीएनएल स्क्रीनर का खोलो पीएनएल। हाँ क्यों नहीं, एक मिनट। ये वाला चलो ये वाला बोलिए। ईयरली यस सर। ये देखो, ये 2023 में 209 करोड़ माइनस किया है। 2000 क्या बोल रहे हो?
2023 में डेप्रिसिएशन 209 करोड़ माइनस किया है। हाँ तो वो फिक्स है ना, कितना चेंज हो गया, चलो 10 साल में कितना चेंज हो गया, 10% ही है ना। वो मैं ये आप तरीका लोग थोड़ा है आप मेरे सर, को जितना है आप आपने ये जैसे डेप्रिसिएशन नेट वर्थ से माइनस किया ना। अरे हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपका डेप्रिसिएशन इज नॉट मोर देन 10% ना, यू शो मी। वो मैं माना, लेकिन उसको पीएनएल में से डिडक्ट करोगे ना सर, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे सर तो जब पीएनएल पीएनएल में हम से डिडक्ट होगा, अरे सर पीएनएल में डिडक्ट करने की बजाय वी आर यूजिंग एनपीएम परसेंटेज, जो यहाँ पे आप ये नेट प्रॉफिट जो आता है, पैट आता है, इट इज बेसिकली ऑलरेडी सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, और ये एनपीएम जो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है। सो ये जो परसेंटेज ऑफ सेल्स जो 2% 5% अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये किस चीज का है, यहाँ पे अगर ये जो आपका नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है, एंड दिस इज कैलकुलेटेड ऑलरेडी कंसिडरिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो हमने जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, एक मिनट, ये जो है अगर टीटीएम में भी जाते हो तो 10% है, एवरेज 6%। ऑफकोर्स टीटीएम को अगर आप नहीं लेते तो 4-5 साल का भी एवरेज लोगे तो 8% है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे आप एनपीएम ऑलरेडी आपने 8% कंसिडर किया है, आपको इसको और गिराना है तो गिरा सकते हैं, ये बोल रहा हूं। धनंजय जी मेरा मेरा जीपीएम मेरा पॉइंट समझा जीपीएम क्या आपने, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इसको और गिराना है तो गिरा देते, उसमें इश्यू नहीं है। सर कारण है ना सर, आप अगर 2020 का जो देख रहे हो, वो उसका पीक एनपीएम जो है 9.5 है। चलो सर 7.5 कर लो, बस 7 कर दूं, 7.5 करूं, कितना करूं बताओ। सर 2 केस ले लो, एक बेस्ट केस में ले लो कि 8 या 9, जो भी आपको लेना है, 8 या 9 एनपीएम, एक वर्स्ट केस ले लो, या मतलब जो भी केस ले लो, फेयर केस ले लो, 7 ले लो, एक 2 मतलब रेंज आ जाएगा, वैल्यूएशन का हम लोग का रेंज आ जाएगा, उस रेंज ये आपको क्या लेना है, चलो बुल ये पेसिमिस्टिक लेना है। ये बोल रहे हो ना आप, हेलो? आई थिंक दैट इज व्हाट वो बोल रहे हैं। हाँ जी, तो तो आप उसमें ये बेस केस में बेस में कम 8% पकड़ा, और एसेट टर्नओवर में चलो 6 और 6 पकड़ा, और बुल केस में कि भैया कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, चलो फिर भी 8 ही देता हूं मैं इसको, ये 8.5। ये 2 डिजिट क्यों दिखा रहा है? ये बुल केस है, तो मे बी आई विल कीप 6 and 6.5 because this last 5 years asset turn is 5. This I can keep it to maybe 12 and I don't know. Okay, 12%. बेयर केस में भैया माल ही नहीं बिक रहा, चलो 8% एंड 7%, 4.5 ले लो, और ये 5 ले लो। नेट प्रॉफिट मार्जिन जैसे धनंजय जी ने बोला कुछ ज्यादा ही गिर गया। सर ये ठीक है धनंजय जी? सर फोर्स नहीं कर रहा, मतलब हम लोग एक नहीं, ये तीनों केस बनाए हैं,
कि देखो क्यों दोनों केस बना दिया है, विच इज फेयर। दोनों केस बनाया है, एक बेस हाँ जी, है, it is fair. हाँ, एक बेस होता है कि जो आपको लगता है कि मतलब ओके मोस्टली प्रोबेबल, एक होता है कि बुल थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है और एक है थोड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है, तो this is आपके the पास right way तीन to do it वेरिएशन है। also. हाँ, I think this is right. सही। Like you अब said. अब सही है सर, एक रेटिंग मिलेगा कि इस रेटिंग में अगर हम लोग को कुछ मिलता है तो हम लोग थोड़ा ज्यादा सेफ है, हाँ, बुल बेयर दोनों लेना अच्छा चाहिए। लगता है। तो अभी अभी I think this अभी is fair. क्या देखना है बताइए, क्या बोल रहे हो अभी सर? अभी क्या देखना है इसमें बताइए, ये कर दिया मैंने अभी। अब कर दिए ना सर। अब आप तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट वॉफिट तो नेट प्रॉफिट तो बुरी तरह से गिरा है, हजार हजार करोड़ का प्रॉफिट हो गया है 12। सर हो गया सर, मैंने एक कंपनी में इस तरह का देखा, उन्होंने बहुत बड़ा कैपेक्स किया था, उनका वो एमडीएफ का था, रुशील डेकोर कंपनी का नाम था, उसमें इतना वो सप्लाई आ गया ना, उनका माल ही नहीं बिक पाता था। हाँ नहीं सही है, ओके सर मैं पॉसिबल। बहुत लेट से कॉल ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोगों को सबको। थैंक यू सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज। सर तो बेसिकली मेरी अंडर आपने बहुत कम करवाया, दिस इज वेल एंड गुड, अपन लोग को दोनों सिनेरियो देखने चाहिए। बट सर अगर अपन पॉली कैप के केस की बात करें ना, तो ये लोग बनाते हैं वायर, और अभी जैसे गवर्नमेंट बोल रही है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही है। पहले गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, सारे कंट्री का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, अब ये बोल रहे हैं कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देंगे। साथ ही साथ सर सोलर पे भी ये बोलते हैं कि 1 करोड़ घरों पे अपन रूफटॉप सोलर लगाएंगे। तो ये सारी थीम में ना सर वायर का कंजम्पशन तो होगा ही होगा। सर इसके लिए कोई दोनों किया हुआ इट इज फेयर। नहीं है सर, सेल्स होना चाहिए। अचीव करेगा, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ सर। जैसे आपने बताया ना कि वो इतना यूज है, उसका डिमांड है तो बिकेगा, सही बात है, सेल्स आएगा। लेकिन क्या सर नया जो प्लांट चला है वो उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन में अगर नहीं जाएगा तो क्या प्रॉफिट मार्जिन उतना दे पाएगा? उसका फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रह जाएगा ना। हाँ जी मैं ये बोल रहा हूँ उसके लिए हम लोग वेट और फेयर केस ले रहे हैं सर, प्रॉफिट मार्जिन का। बिल्कुल सर आपने वही। बट आई थिंक ये होना ही है, बिकॉज दैट इज व्हाट सर ऑलवेज सेज ना, वैल्यूएशन इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, बिकॉज आप बोलोगे कि और गिरेगा, इसका माल नहीं बिकेगा, दूसरा बोलेगा कि नहीं अब माल तो डबल बिकेगा, तो यही तो डिफरेंट परसेप्शंस है ना। करेक्ट। तो सपोज अगर हम लोग मान रहे हैं कि इसका ये एनपीएम 8% पे निकाल रहे हैं, बेस्ट केस, ठीक है, और ये चूंकि ऑपरेटिंग लेवरेज की ओर हेडेड है, कंपनी का जो स्टेज है, हो सकता है ऑपरेटिंग लेवरेज इसका और कैपेक्स के बाद बढ़ जाए, 10 तक कर ले, वो हम लोग के लिए उस सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। अगर इसका ऑपरेटिंग लेवरेज और बढ़ जाता है तो ये एनपीएम परसेंटेज और बढ़ जाएगा, 9 के बजाय 10.5 हो जाए। करेक्ट सर, ये भी हो सकता है। करेक्ट। देखो अगर आप बेस केस देखोगे ना, अभी बेस केस जिस दिन ये गिरा, मतलब गिरने से पहले 14 दिसंबर को इसका स्टॉक का पीई था 52.7 और इसका फॉरवर्ड पीई जो है was already 48.97 and it is looking at market cap growth potential was negative। तो उस हिसाब से तो you should have got out। ग्रोथ पोटेंशियल कहां से निकाला आपने सर? ग्रोथ क्या, मार्केट कैप का करंट कंपैरिजन है ना, 84 से 54 हाँ, और 69 का परसेंटेज है। और पोटेंशियल उसका निकाला आपने ना, ठीक है, उससे कंपेयर किया जो आपका वैल्यूएशन आया और मार्केट कैप अभी के डेट में है। मार्केट कैप वर्सेस अगले साल वर्सेस 2 साल। हाँ, जो वैल्यूएशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया उससे, ठीक है, वो ठीक है, मैं समझा कि वो टॉप लाइन का पोटेंशियल आप बोल रहे हो। टॉप लाइन का नहीं, मार्केट कैप ग्रोथ पोटेंशियल, नेगेटिव परसेंटेज मतलब डी ग्रोथ। नहीं ठीक है, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से तो भैया आपको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, या मतलब अगर ये व्यू है तो। और आज के डेट में देखा जाए तो भी बोल रहा है कि भैया ये तो भाग जाओ, लो ही मत। मतलब दिस इज बेस्ड ऑन योर बेस केस, जो हमने अभी फिलहाल 8% लिया है, और सेल्स ग्रोथ भी हमने 10 and 12 लिया है, या एसेट टर्नओवर 6 पकड़ा है।
फिर अगर आप एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर अपन ने इसमें वो भी कंसिडर किया है ना, करंट मार्केट कैप जो है, सॉरी अपन ने इसका मीडियन पी कंसिडर किया है ये सारे कैलकुलेशन के लिए। हाँ तो अपन ने मीडियन पी कंसिडर किया है, ठीक है। तो बेसिकली सर देखो तीनों सब्जेक्टिव है। तो आपने मतलब जो अगर आप मैक्स पी 30 कर दोगे ना, मतलब अगर आप ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है, तो भी आप इसको 30 करोगे ना, उससे ज्यादा क्या करोगे? तो भी नेगेटिव ही आएगा, कुछ फर्क नहीं वाला ज्यादा। मतलब एक्चुअली सर ने इसका वैल्यूएशन करने के लिए जो बोले थे ना, वो इसी चीज को देखने के लिए बोले थे कि वो कार्नेज के समय पे ये ओवर वैल्यूड इतना नहीं ना था कि जिसके कारण भी इसको मतलब प्राइस में करेक्शन आना चाहिए था। नहीं, वो ये बोला कि जो वो गिरा तो वो भयंकर क्यों गिरा, यहाँ से धपाड़ करके यहाँ जो गिरा, क्योंकि क्या ये पॉइंट पे ऑलरेडी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव थे या कुछ ज्यादा ही थे, जिसकी वजह से फिर पैनिक में और वो ऑफ कोर्स और गिरे। सही बेसिकली है। सर का जो कहने का अपने को मतलब था ना, वो मुझे जो समझ में आया वो ये था, मतलब उन्होंने अपने को दो ऐसे एग्जांपल दिए जिसमें रिसेंटली कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट आया और अपन को लगा कि पॉली कैप इतना क्यों गिर गया। पॉली कैप इतना इसलिए गिर गया क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था। अगर अपन इस थीसिस पे चले तो जो भी अपन थीसिस देख रहे हैं करेक्ट, उस थीसिस के साथ अपन देखें तो पॉली कैप इतना इसलिए गिरा क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव था। आप ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टेड थे विदाउट कंसीडरिंग उसका वैल्यूएशन। आप वैल्यूएशन कंसीडर करे बिना आप उसमें इन्वेस्टेड, अगर आप उसमें इन्वेस्टेड थे तो आपको कार्नेज बहुत पेन दे रहा था, पर उसका जो फेयर वैल्यू है वो क्या था ये आपको पता ही नहीं था क्योंकि आपने कभी वैल्यूएशन ट्राई नहीं किया। बिल्कुल। एंड सर सुनील सर, आपने तो ये एक बार में ऐसी व्यवस्था बना दी कि जिस भी कंपनी का अपने को वैल्यूएशन करना है अपन 5 मिनट में कर सकते हैं। नहीं यार, लेकिन नो टू वेज अबाउट इट, बहुत ही अच्छा बनाया है। ये तो टेम्पलेट बनाया है, लेकिन सर हैज टू वैलिडेट इट। मैंने इसलिए सर को रिक्वेस्ट किया है। जो अपन सुनील जी, अच्छा आई वांट टू नो सुनील जी, इसमें हमको इंटरेस्ट भी फैक्टर करना है या ऑलरेडी है इंटरेस्ट में? एनपीएम परसेंटेज में सब आ गया ना सर, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा और आपको अपडेट करना चाहिए था। सर ये देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नथिंग बट पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स रेवेन्यू। या ओके, नाउ इफ यू सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन आ गया है ऑलरेडी। तो टिपिकली आपको यहाँ परसेंटेज पता है, जो आपने परसेंटेज अगर 9% है, आपने ऑलरेडी 7-8 कर दिया है। आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं इसमें कर लो। इट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड। ओके, हाँ, फैक्टर इन द सेंस सर दीज आर एस्टिमेट्स। कोई ये नहीं बोल रहा कि ये एस्टिमेट बैलेंस मतलब शीट वो आ यही गया होगी, वो तो भगवान को ही पता है। बिकॉज कैपेक्स कर रहा है ना, तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होएगा ही होएगा क्योंकि उसकी बोरिंग बढ़ रही है। हाँ, हो सकता है। या तो जीपीएम लेते ना, तब ये सब आपको अलग से फैक्टर, जब एनपीएम ले रहे हो तो बने उसके साथ ही फैक्टर्ड नहीं होता है। सर उसके अलावा क्या ये ऑलरेडी अपन इसको अजम्पशन पे ही वर्क कर रहे हैं, ये कोई मतलब परफेक्ट फिगर्स तो है नहीं, तो वो थोड़े बहुत जो फैक्टर्स हैं ना, अगर वो बहुत ज्यादा फैक्टर इन नहीं भी होते हैं तो भी इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब जो अपने रिजल्ट्स आएंगे उसमें कोई हाथी घोड़े का फर्क नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा ही कोई फर्क आएगा। सो आई थिंक वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। पर इसमें एक अच्छा है कि जैसे अगर धनंजय जी ने बोला कि अगर मैनेजमेंट गाइडेंस आपको मिलती है, ऑफ कोर्स इट अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वांट टू रिलाई ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस एंड वेदर यू नो वो कोई महात्मा तो है नहीं कि सब कुछ सच ही बोल रहा है। बट अगर मैनेजमेंट गाइडेंस बोल रहा है 20,000 और आपका एस्टिमेशन ऑलरेडी 20,000 के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यू हैव ओवर एस्टिमेटेड इट। दैट इज डेफिनेटली वन थिंग दैट आई वुड से कि अगर मैनेजमेंट गाइडेंस 20,000 है, मैनेजमेंट का अगर जहाँ गाइडेंस मिल रहा है सर, तो उनका तो मानना पड़ेगा ना। हो सकता है उनको पता है कि मेरा कैपेसिटी कितना रेवेन्यू तक जाने का है। सर हम लोग अंदर की बात नहीं जान रहा है, तो उनसे अगर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग गलत ही कर रहे हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस इज लाइक यू हैव टू टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज यू हैव टू चेक उसने पिछले साल जो बोला था क्या उतना हुआ। अगर हो गया तो देन यू कैन ट्रस्ट इट,
अगर वो करेक्ट, दैट्स सिर्फ व्हाट आई लंबी वाज लंबी कमिंग फेंक टू। रहा है और रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं तो फिर देन देयर इज नो पॉइंट। वो 40,000 अगर वो भी जो कुछ भी बोल सकता है। तो और कम कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा ना। अगर वो जो बोल रहा वो अचीव कर रहा तब तो ठीक है, उतना तक ठीक है, हाँ लेकिन उससे भी अगर कम आ रहा तो हम लोग को और कंजर्वेटिव चाहिए। हाँ वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, तो मैं वही बोल इसलिए रहा हूँ। अगर सबसे बड़ी बात है कंपनी का मैनेजमेंट हुआ है, उसके पास कितना कैपेसिटी है, वो कितना यूटिलाइजेशन तक कब तक ले जाएगा, हम लोग से ज्यादा उनको पता है। बिल्कुल। तो या तो आप ये डिसाइड करो कि मैनेजमेंट जितना बोल रहा है वो बुल केस में है, तो बुल केस को उस हिसाब से एडजस्ट करो और फिर बेस और बियर और नीचे आएगा, या तो उसको बेस करके पकड़ो और फिर बुल और बियर ऊपर नीचे आएगा, ऐसे बोल सर रहा हूँ। इसमें एक चीज और कर सकते हैं अपन, डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट, जो उनकी पिछली, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अ कंपनी लाइक पॉलीकैब, अपन ने एक बार ये वैल्यूएशन किया, फिर अगर अपन इसके और डीपर वैल्यूएशन में जा रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, तो इनके पिछले क्योंकि अपन कोलैबोरेट करके चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रुप वाइज डिवाइड कर लेंगे, जैसे पिछले 8 साल की कौन कॉल अवेलेबल है, तो 2-2 साल की कौन कॉल एक एक पर्सन पढ़ ले और उसको चेक कर ले कि इनके जो प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा ना आपको, यहाँ पे अगर आपको एक सिंपल ये जो नोट्स दिखा रहा है, हाँ जी, यहाँ पे आई मीन यू कैन जस्ट गो 1 ईयर बैक कि मे बी आई डोंट नो, ये मई में है, नोट्स में देखोगे तो यहाँ पे भी उसने कुछ बोला होगा ना कि इतना इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, प्रोजेक्ट लीप, इतना मैं कैपेक्स के गोल इज टू अचीव 20,000 बाय सेल्स बाय 2026। अब ये धनंजय सिंह जी जो बोल रहे हैं ये मई 2022 में बोले हैं, अभी पता नहीं मेरे को ये FY 2026 26 में बोल रहा ना, आप भी FY 26 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो रेवेन्यू। नहीं तो ये पता नहीं वेदर ये एस्टिमेट इज स्टिल होल्डिंग गुड और मे बी दे विल ये सर गो स्टील होल्डिंग लास्ट कॉन कॉल में भी उन्होंने रखा है, ये आपने 22 का देख रहे हो ना, इनका लास्ट अक्टूबर का जो कॉन कॉल है उसमें भी इन्होंने यही बात फिर से बोल दी है। हाँ तो वो रिपीट कर रहे हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे इसमें दिया है देखो ना, टारगेटिंग 12% इबिटा। देखो सर इन्होंने भी 2% का वो दिया है मार्जिन का, अभी जब आप खोले थे तो 11 से 13% का वो ऑपरेटिंग इबिटा मार्जिन दिया है। हाँ तो वो तो मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे बेयर मिनिमम भी देखूँ ना, ये 16,000 तो ऑलरेडी है, 20,000 के लिए उसको कितना परसेंटेज है, बहुत कोई लंबी छलांग थोड़ी लगानी है उसको। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हो 20,000 11 से 13%। ये क्या होगा भाई? उस अभी 23% है, 2 साल में कर सकता है। 2 साल में 23% ही ग्रो करना है। हाँ 2 साल में, तो 1 साल में 15% कर रहा है, तो दूसरे साल में और 15 किया तो शायद हो सकता है मेरे ख्याल से, वही बोल रहा सर इसका एक तरीका और है, जो अपना पास ग्रोथ है वो अपन चेक कर लें, तो हाँ ये उससे हूँ। ज्यादा है है ना, तो अभी ये देखो ऑलरेडी हाँ है ना यहाँ पे, है, ऑलरेडी पास ग्रोथ है, उससे ज्यादा है, तो वी कैन अज्यूम अपन कर सकते हैं। तो अपन तो तीनों केस का वैल्यूएशन कर रहे हैं, बियर केस, बुल केस हाँ नहीं तो और हमने इसीलिए यहाँ पे बेस केस में भी हमने 10% और 12 पकड़ा है, बहुत तो बढ़िया। भी 20 पहुंच गया। ये देखो ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देखोगे ना 10% एंड 12% ग्रोथ भी कर लिया तो भी 26 में आराम से 20,000 पहुंच गया। करेक्ट, बेयर केस में भी 7 और 8 भी कर दिया तो भी 19,300, 700 करोड़ कम। और बुल में अगर 12-12 कर गया तो 21,000 पार कर जाएगा। मतलब ये 12% भी आप देखोगे, 5 ईयर एवरेज इज 16.5% सेल, बट ऑफ कोर्स वी डोंट नो, सो फिर भी ये दिस इज जस्ट लाइक प्लेइंग विद नंबर्स। करेक्ट। तो सर अपन दूसरा अभी ये, हाँ तो ये एक था, दूसरा एक और एक वैल्यूएशन था वो फ्री कैश फ्लो का। अब ये पूरा
ये सर से मेरे को कंफर्म करना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरा गोल मटोल दिखता है। आई एम नॉट 100% श्योर। फॉर्मूला जो भी सर ने बोला मैंने वैसे लगाया जैसे सर मेरे को इसको अपन समझा। ने शीट अपन ने सर से शेयर किया ही था। ये रिकॉर्डिंग भी अपन ग्रुप में डालेंगे और सर से पूछ लेंगे कि अपन ये सही जा रहे हैं कि नहीं। मुझे तो ऑलरेडी देख मेरा के मेरा वाला शीट तो डाला है, पर ये इसमें 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 क्या सर बोल रखा है सर ने, अगर आपको याद होगा अभिषेक जी, हाँ जी। आई थिंक सर इज इन कॉल। तो सर अच्छा बोलो ना सर, आप चुप क्यों हो? वो ऐसे सुन रहे होंगे, कोई और काम कर रहे होंगे। आई थिंक वी शुड अलाउ हिम टू रिस्पॉन्ड आफ्टरवर्ड्स। या सर बोल रहे हैं कि ये लोग सीख रहे हैं, चलो अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे क्या एक्चुअली सर ने क्या बोला था सीएफओ के लिए, अभिषेक जी आपको याद होगा, हाँ जी, उन्होंने हाँ बोला जी। कि अगर सेल्स डबल होगा तो सीएफओ भी डबल वो होगा। नहीं, वो मतलब वो अपन अज्यूम कर रहे थे सीएफओ डबल हाँ होगा। हाँ वो तो नहीं। And then he said that no, but you saw that in one of the days one of the years there was a increase in the receivables, and then if there is an increase in receivables, you have to go to the balance sheet and check the reason. Why and how or whatever that annual report में you have to go and check. हाँ जी। So that is what he said. Or कि because you have to check if there is any stress on the working capital. That is what I heard हाँ the con जी, call again and again हाँ to जी। understand that. फिर अभी प्रॉब्लम ये आया कि इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जो है ना बड़ा अतरंगी है। अगर आप देखोगे ना इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉलीकैप का, सिंपल सा ये रॉ डेटा में भी देखोगे 1400, 500, 1200, मतलब ये देखो कैसे कैसे जिगजैग है। 200, 300, 1200, फिर अचानक 244, फिर 1200, फिर 500, फिर 1400। हाँ, तो ये इसमें अभी आप क्या एस्टिमेट करोगे? तो मैंने आपको स्क्रीनर में आप जाके देखो ना, उसका एक्चुअली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एकदम कंसिस्टेंट है। नीचे देयर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स व्हिच मेक्स दिस एबरेशन। आई थिंक यही बोल रहे हो ना सर आप, यही तो पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, ये उसके नीचे देखिए ना, काफी कंसिस्टेंट है। और उसके बाद में नीचे जो है, दीज आर द वंस दैट आर डूइंग द एबरेशंस एंड द फाइनल फिगर इज फुली एबरेटेड। हाँ, बाकी का आप वैसे देखो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस एकदम काफी कंसिस्टेंट है। देखिए सर वो प्रॉफिट है ना सर, वो कैश फ्लो नहीं है, वो प्रॉफिट है। नहीं सर, सवाल ये है कि मेन इशू ये है, आपने सेल्स ग्रोथ दिखाया लेकिन माल पैसा ही नहीं आया। क्या आपने राइट ऑफ किया? यहाँ पे आपको 512 क्यों आया? यहाँ 1200 है, यहाँ 1300 है, तो यहाँ पे क्या बड़ा खर्चा हो गया? जैसे ये 220 अचानक इन्वेंट्री एंड पेबल्स सो दैट इज इम्पैक्टेड योर कैश फ्लो ना। या तो दैट मीन्स माल बिका नहीं, या तो माल ज्यादा बन गया। ये माल ज्यादा। हाँ, तो इसमें जो है देयर वाज एंड देन द क्वेश्चन इज, द प्रॉब्लम इज बिकॉज दिस रिक्वायर्स यू टू प्रोवाइड अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फिगर। अभी वो कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने जस्ट ऐसे थोड़ा आइडिया लगाया, बिकॉज व्हाट एक चीज और देखी मैंने शीट में एक्चुअली, जो मेरे को पूरी तरह से नहीं समझ में आया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सर का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है ना, ये आप देखोगे, ये ईयर ऑन ग्रोथ, इसका ग्रोथ देखो आप 34%, 22%, 239%, फिर अचानक -80, फिर +400, फिर -59, फिर 100। अभी इसमें आप क्या ट्रेंड पकड़ोगे? एवरेज जो है 83% आता है, बट देन इट इज वेरी नहीं सर, वो एवरेज तो पकड़ ही नहीं सकते। वो एवरेज तो लैंड अस नोवेयर। So for now I said okay, till I have any other idea, what I took is right now मैंने just एक estimation किया जो भी based on last, कि last approximately 16% आ रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 16% से ग्रो होता है तो इसका सीएफओ जो बेस्ड ऑन लास्ट फिगर है वो कितना ग्रो होगा, एंड फिर उसके बाद में आगे उसके बेसिस पे मैंने कैश फ्लो यील्ड जो भी है परसेंटेज निकाला है। ऑफ कोर्स अभी 16% जो है ये तो पूरा आर्ग्यूएबल है, इसीलिए मैंने सर को बोला कि चेक करने को, बिकॉज आई डोंट नो कि इसको मैं अभी कैसे एस्टिमेट करूं, कि या तो परसेंटेज नहीं होगा या तो कोई ऐसी कहीं तो
कुछ सोच के वैल्यू डालूं, कैसे डालूं, आई डोंट नो। सर ठीक है सर जैसे प्रॉफिट आपने कंसीडर किया ना एनपीएम के परसेंटेज लेके, आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको कहीं से एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो 16% लिया है, इसको और कितना करूं? या मैं वही तो आपको दिखाया है यहाँ नहीं पे। सर ठीक है, आपने जो यहाँ 16% दिया है 179% जा रहा है, ये देखो। नहीं नहीं ये सर, आपने जो 179% 16% है, दिया है 400 है, -59 है। इसमें आप क्या एजम्पशन लोगे, ये बताओ। वो नहीं सर, जैसे प्रॉफिट आपने कितना निकाला उस साल का प्रॉफिट पहले दिखाओ सर। जो एजम्पशन हम लोग किए प्रॉफिट का, उस सीट में आओ। वो तो है ना, प्रॉफिट कितना आया किया मेरा? ना, वो तो कॉपी किया ना, ये हाईलाइट किया ना। हाँ, ये प्रॉफिट आया ना सर, ठीक है। अगर इनका कलेक्शन वर्किंग कैपिटल का सही रहा तो मेरा डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट जुड़ के एटलीस्ट उससे मतलब प्रॉफिट से कुछ ज्यादा मेरे कैश फ्लो आना चाहिए, हाँ, तो ठीक है। वही किया है मैंने। तो ये जो है तो फिलहाल मैं या तो ये कर सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करने के बदले में मैं ये कर सकता हूँ कि सीएफओ एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब हाँ, आप सीएफओ ऐसा कर लो, जैसे प्रॉफिट जितना है एटलीस्ट उतना मिनिमम तो आना चाहिए। अगर हाँ, ये देखो, ये देखो, सेल्फ सस्टेनिंग, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, आप जो हाईलाइट किया है ना मैंने, सीएफओ बाय पैट मोर देन 80-90%, मतलब अगर यहाँ पे 100% भी सर 10 साल का एवरेज लो ना, 10 साल का एवरेज निकालो ना, कितना परसेंट आ रहा है। एक मिनट, ये वाले शीट में है क्या सर की सीट में मिलेगी, सीएफओ पैट होगा वो 10 ईयर का कुमुलेटिव, उसमें ईयरली सीट में जाओ सर, ईयरली में। वो नहीं सर्च होगा सर, पीएनएल से जैसे ही नीचे, यहीं पे रुक जाओ सर, रुक जाओ, इसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, नीचे नीचे आओ, और नीचे आ जाओ, और थोड़ा सा, यहाँ रहा सर, यहीं रुक जाओ। ये देखो कैश फ्रॉम 10 ईयर का कितना आया? सीएफओ बाय पैट 112% है, ठीक है, 112%, इसको सीएफओ ले लो। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना। वो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे फिर सीएफओ ग्रोथ के बदले में इसको बोलूँ कि सीएफओ बाय पैट परसेंटेज जो है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मतलब दैट इज अनदर आई थिंक बेटर वे प्रोबेबली, कि यहाँ पे हम लोग देख रहे कि अप्रोक्सीमेटली 112% था, तो ओके, यहाँ पे भी लेट्स से 112 एंड ये जो वैल्यू है इट विल बी दिस इनटू दिस, ऐसे होगा। ये बोल रहे हो ना आप? सर ये ऑन एन एवरेज ठीक, मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। अगर सर कुछ करेक्शन करना चाहे तो हो सकता है। हाँ, नहीं, मेरे को और कुछ सूझा नहीं मैंने सर कहीं ना कहीं से तो हम लोग पहले सीएफओ निकालेंगे, उसके बाद ही मतलब कुछ वो ईल्ड वगैरह निकाल मेरे सकते हिसाब हैं। से सही है, मेरे हिसाब से अभी जो आपने आइडिया दिया ये सही है, बिकॉज कोई तो तरीका चाहिए सीएफओ एस्टिमेट करने का, और तो कोई तरीका मेरे को नहीं पता। एंड एटलीस्ट मैं वो सेम चीज कॉपी कर लेता हूँ सब जगह। तो अगर सर फ्री हैं तो सर आप बता दो, या तो फिर मैं पोस्ट कर देता हूँ शीट, फिर आपको टाइम मिलेगा तो बता दो। फिर ये जो है बेसिकली आगे ये ऐसे निकाला हुआ है, कैश फ्लो डिवाइड बाय मार्केट कैप ऑन 14 दिसंबर, तो ये कैश फ्लो यील्ड आ गया, सेम कैश फ्लो यील्ड जिस दिन मार्केट गिरने से पहले, और ये आज की तारीख, दोनों का मार्केट कैप यहाँ डाला हुआ है, एंड कैश फ्लो यील्ड है, और फिर करंट बैंक इंटरेस्ट इतना है, गवर्नमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट इतना है। तो ये तो ऐसे ही कैश फ्लो, मतलब ये तो सब कुछ बिलो ही है, सब 2% है। बट देन देयर वाज समथिंग सर सेड अबाउट कि ये स्टार्टिंग है, आगे जाके बढ़ सकता है। तो
बट देन एट द सेम टाइम फिर हम ये कितने साल का एस्टिमेट कर रहे हैं? अगर मैं 1 या 2 साल का ही कर रहा हूँ तब तो मेरे लिए तो बेकार ही है अभी, मतलब 5% तो नहीं है। सर करेंट जो है वो स्टार्टिंग है, जैसे आज का आपने निकाला है ना 30 मार्च 2024 का परसेंटेज, वो करंट है 2.23 जो निकला रेड में। नहीं तो ये भी करेक्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे भी जो है ये करंट हो जाएगा ना फिर। तो मतलब इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन में ये था कि ये मैंने जस्ट डिफरेंस निकाला, मैं कोशिश कर रहा था कि 35%, मतलब ये क्या, मतलब कुछ, दिस इज जस्ट आई वाज डूइंग सम R&D। ये आंसर यहाँ आ गया, बट देन द क्वेश्चन वाज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि ये मार्केट कैप और ये मार्केट कैप में डिफरेंस कितना है। सर स्टार्टिंग आप इसको ले लो 14 दिसंबर 2023 का, कितना आया वो 2.01% ना, और 2 साल एबव में जा रहा है 2.29। दोनों जो परसेंटेज आ रहा है वो फिक्स जो हम लोग को इनकम मिलता है उससे कम ही है। वही तो बोल रहा हूँ, तो मतलब तो ये मतलब इससे किस सिचुएशन में ये अच्छा होगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। सर सिचुएशन ये हो सकता था कि आज 2% है आज के टाइम में, जैसे 30 मार्च का आपने निकाला ना, उससे पहले में अगर वो 2% है और कल के डेट में 7-8% से ज्यादा हो जाए। हाँ ओके, अच्छा ये देखो यहाँ मजा आया, अभी अब समझ में आया। तभी ना बेटर रिजल्ट रहेगा सर। ये देख रहे हो आप क्या हो गया यहाँ पे? अगर अगर हाँ वो दिख रहा है मेरे को, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं आएगा सर। 3 से आपने देखो CFO 9800 हो गया, इसके लिए मार्केट कैप कम होना चाहिए। आप उसको मत बताओ सर, मार्केट कैप अगर मान लो कि 30,000 होता, उसको मत बताओ सर। नहीं, ये सपोज मार्केट कैप अगर 30,000 होता तो कितना परसेंटेज आएगा? कौन सा मार्केट कैप? ये जो मार्केट कैप स्टार्टिंग मार्केट कैप ले रहे हो, वो तो 14 दिसंबर को जो था वो ले रहा हूँ ना। सपोज ये 30,000 होता है, एक अलग फिगर कैलकुलेट करो ना सर। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल, अगर ये 30,000 होता अच्छा 1 मिनट, तो एंड कितना आता? 1 मिनट। हाँ उसको रहने दो, अब यहाँ पे 30,000 करो। मार्केट कैप 30,000 करूं? हाँ 30,000 करो, एंटर करो। अब देखो एंड कहाँ गया, बढ़ गया पिक्चर चेंज हुआ ना सर। और सर ने उस रिकॉर्डिंग में बताया कि जब मेरा फिक्स इनकम से ज्यादा एंड अगर मिलेगा, वहां हम लोग के लिए अच्छा स्पोर्ट बनेगा। हाँ वो देखा मैंने, यहाँ देखा वो, ये देखो बुल केस में मैंने यहाँ पे इसका CFO बाय पैट इंप्रूव कर दिया, 150 और 250 कर दिया। तो ये आप देखो यहाँ यील्ड 5.8 और 6.47 हो गए। सर पर CFO बाय पैट इतना कैसे बढ़ेगा? सर आज के रेट में देखो ना, इसका CFO बाय पैट बहुत सही है। आज के डेट में इसका CFO बाय पैट जो है 112 है, एंड इफ यू वांट टू चेक CFO बाय नेट प्रॉफिट, लुक एट हिज CFO बाय पैट, ये तो 347 246 पे ऑलरेडी गया हुआ है। ओके, तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 150 लिया है और 250 लिया है। ओके एक्चुअली हाँ, बेयर केस में ये कर सकता हूँ कि भैया जो कोई इसको पैसे ही नहीं दे रहा, है ना। बेयर केस में इसको 70-80 कर दिया,
बुल में बेस में 112 रखा जितना है, बुल में इसको 150 और 250 कर दिया। सुनील सर मेरी बात सुनो। ये करंट ईयर जो आप यहाँ पे दो निकाले हो ना, मार्च 23 मार्च 24, इसमें भी यील्ड कैलकुलेट कर लो ना। अभी का तो प्रॉफिट हमको पता है, तब पता चलेगा कि हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं। ओके, एक मिनट। मार्केट कैप मार्च 23 का करूं? हाँ, यील्ड निकालो। सीएफओ इस साल का सॉरी 1428 पे हुआ ना सीएफओ। एक मिनट, हाँ सीएफओ सर, ये है F92 ओके। सीएफओ बाय मार्केट कैप, ओके। कुछ नहीं मिल रहा है इसमें सर। फॉर्मूला गलत हो गया। क्यों सर करंट मार्केट क्या ले रहे हो ना आप? हाँ, तो जिस दिन कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो भी करूंगा ना मैं। इधर वो आप पुराना ले रहे हो ना, आज का लेना चाहिए ना आपने। 76,000 वाला लेना चाहिए, 84 नहीं। हाँ, मैं दोनों लूंगा। पहले का वो मार्केट कैप ले रखे हैं सुनील सर ने। अरे दोनों लूंगा मैं, दोनों के लिए कर रहा हूँ। तो रो कॉलम है ना, मैं एज ऑन 14 दिसंबर, एज ऑन 30th मार्च। तो आप ये कॉलम देखो ना, आपको अब ये पिक्चर आपको दिख रहा है सुनील सर कि 1.69 से ये 5.81 तक जा रहा। ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन क्या फिक्स इनकम से ये ज्यादा आ रहा है? ये बात सही बताई आपने, ये बात सही बताई। तो बेसिकली वी आर सीइंग दैट इट इज इंप्रूविंग। सो दिस इज द करंट एंड दिस इज वेयर इट इज हेडिंग। बट बैंक का इंटरेस्ट मिलने के लिए और 2-4 साल रुकना पड़ेगा। सर अब एक और पिक्चर देखो, जो वो 30,000 मार्केट कैप हम लोग डाले थे ना, उस सीट में आओ। तीनों सीट में आपने ये कैलकुलेट कर। क्या करूं? वो जो 30,000 मार्केट कैप डाले थे ना किसी सीट में हम लोगों ने, वो निकाल दिया, मैं वापस डालता हूँ। एक मिनट, क्या डालो ना, 30,000 इसको 30,000 करो सर। आज का 30 मार्च को ये इधर वैल्यू कॉपी करता हूँ और बोलता हूँ इसको कि भैया ये मतलब कि कल को मार्केट गिर जाएगी, अगर मान लो गिर जाएगी तब क्या होगा? तो क्या होगा? फिर भी ये 6.46 ही आ रहा सर। 6.46 यील्ड गिरा आने के लिए मार्केट गिरा हो गया। सर मार्केट गिरेगा तभी तो कुछ मिलेगा सर। मार्केट गिरेगा तभी आपका यील्ड बढ़ेगा। यील्ड बढ़ेगा, पोर्टफोलियो भी पूरा लाल पीला हो जाएगा पूरा। तो चलो, बट ठीक है। बट आई थिंक ये अच्छा सीखने को मिला। अभी सर बताएंगे ये जो किया है ठीक किया है या पूरा बकवास है या क्या है। पता नहीं सर, हम लोग क्या बोले, अभी सीख ही रहे हैं ना। नहीं, गलतियां हो सकती है सर, ऐसे ही करते करते सीखेंगे ना, ऐसे ही करते करते सीखेंगे। हाँ शशि सर, आप भी मुझे इनपुट डालो सर। नहीं, मैं तो बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि हम लोगों ने जो किया प्रोसेस सही है ना, इस पे आप कुछ बोल सकते हो। नहीं, लग तो सही रहा है। आप लोगों ने जितना किया है वो मेरे कैलिबर से कहीं ज्यादा किया है, इसलिए मैं चुपचाप। ऐसा नहीं है सर, सब लोग सीख रहे हैं साथ में ना। नहीं, ये इसीलिए तो मैंने जितना हो सके व्हाट आई डिड वाज, ये देखो ये सर का ओरिजिनल शीट है जहाँ पे सर ने ये बनाया ना। मैंने तो पेन पेपर पे किया था। हाँ, मैंने तो पेन पेपर पे किया था सर, आपने तो शीट बना दिया पूरा। नहीं, मैं देखो ये मेरा ऐसा है ना, मैं ऐसा करने का कोशिश करता हूँ ताकि मैं स्ट्रक्चर बना दूं ना, ताकि मेरे को पता है कि नेक्स्ट टाइम कंपनी चेंज हो जाए तो मैं ये 4 वैल्यू चेंज करूंगा, एक स्क्रीनर में से उठाना है ये, तो मैं दिमाग नहीं लगाने का वापस। बाद में एक बार प्रोसीजर बनाओ सर। दिमाग लगाने का, कैलकुलेशन में दिमाग और टाइम खर्च नहीं करने का, दिमाग लगाने का।
हाँ, क्योंकि यहाँ पे दिस इज अ वेरी गुड एफर्ट सुनील सर। कैलकुलेशन का Who बात is नहीं है about? ना यार, यहाँ पे एक्यूरेसी अगर मेरे फॉर्मूला लगा दिया है, मेरे को सिर्फ वैल्यू तो डालना है। और एक चीज और है सर, ये अगर रहेगा ना हम लोग के पास, तो हम लोग को नंबर फिंगर टिप्स पे रहेगा। सर एक प्रपोजल और था धनंजय जी का जो अपने को फॉलो करना है। अगर ये शीट अपनी अप्रूव हो जाती है तो भी और नहीं होती तो भी, धनंजय जी का कहना था कि अपने को और भी मल्टीपल कंपनी सेलेक्ट करके ये वैल्यूएशन का कैलकुलेशन करना चाहिए। फिर मैंने गुरजीत सर से तो उन्होंने बोला जो निफ्टी 50 में कंपनीज है मोस्टली लार्ज कैप है। मोस्टली क्या मतलब सभी लार्ज कैप ही कंपनी निफ्टी 50 की पार्ट है, और लार्ज कैप कंपनी आर मोर और लेस मैच्योर बिजनेस। तो हमें सभी का वैल्यूएशन करके ये चीज चेक करते टू इस प्रोसीजर को अच्छे से सीख लेने के लिए। तो लेकिन ये एक बार अगर सर देखेंगे तो अच्छा है ना, नहीं तो सब लोग कुछ गलत शरत करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सर को दिखा देंगे सर, सर को अलग कहीं है देखेंगे। सर जब फ्री रहेंगे ना तो हम लोग फिर एक बार कनेक्ट करके उनके साथ ये डिस्कस कर लेंगे सीट के बारे में। हाँ, तो मैं वही अभी ये शीट सेव अब कर सर रहा हूँ। उसी सीट में जेटीएल का भी कर लो। जेटीएल का अब करने में 10 मिनट लगना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे नहीं, अभी आज के लिए बहुत हो गया। अभी मैं सर को देखने दो, मैं शीट डालता हूँ, आप जेटीएल का डालो उसमें, ठीक है? क्या बोलते हो अभिषेक सर? some session awesome session एकदम अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सुनील जी। मतलब हम तो पेन पेपर में करते रह जाते हैं और आपने तो एक बार में ऐसा सिस्टम किया। सर हम लोग पेन पेपर अभिषेक सर, मैं आपको बोला था ना कि हम लोग पेन पेपर कर रहे थे, सुनील जी ने सीट बना रहा है। करेक्ट। नहीं, वो तो बनाने का इसलिए है ना क्योंकि पॉइंट ये है ना कि वी शुड नॉट बी मेकिंग मिस्टेक्स या फॉर्मूला या ऐसे बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन में गलती करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक्सेल है, हमको सिर्फ वैल्यू कौन सी डालनी है उसमें दिमाग लगाना है ना। अब बस सर से ये शीट अप्रूव हो जाए तो फिर अपन को सर को एक हफ्ते के अंदर निफ्टी 50 की सारी कंपनीज का वैल्यूएशन अपने लिए भी करना है और सर को प्रेजेंट भी करना है। सर एक मेरा क्वेश्चन है, अगर सर हम सिंपली कहें कि सारे लोग डिस्कस किए तो पोली कैप का वैल्यूएशन कितना आपके समझ में आया, वो मार्केट कैप बताओ, तो हम लोग इसको कंजर्वेटिव कितना लेना चाहिए? 40 से 50 का मार्केट कैप ठीक है? बुल बेयर नहीं बेस सर, तीनों केस वो डाले तो हुए हैं केस ना, के ऊपर डिपेंड करेगा ना। बुल बेयर बेस तीनों केस डाले हुए हैं, बेस्ड ऑन एसेट टर्न। वो ठीक है सर, तो वो तो हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, लेकिन अगर मान लो कि कार्नेज के बाद आपको कहीं बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता तो आप किस लेवल पे जाते? अभी भी नहीं है, वो तो है ना, देखा ना हमने सर, वो तो दिखा ना, इट इज ऑलरेडी आ जाता तो क्या वैल्यू अभी भी जाओगे तो लेवल होते हैं। अभी भी आज के रेट में आप बाई करोगे, अगर आज मार्केट खुला होता तो 2 साल के बाद जो फॉरवर्ड पी जो है दैट इज ओनली 2 पी अबव योर करंट पी या 1.5 to 2। मोर और लेस इट इज उसमें भी वैल्यू नहीं है, जो ग्रोथ और है उसमें भी बेसिकली वो डिग्रोथ वैल्यू नहीं है, वो नीचे जा रहा है प्राइस। वो तो हम लोगों ने जान लिया कि मार्जिन सेफ्टी अभी भी नहीं है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है सर, कितने करोड़ के मार्केट कैप पे हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे? नहीं रहेंगे, बिकॉज आपने जो 20 हजार करोड़ धनंजय आधा अगर मार्केट गिरता है और पॉली कैप आधा हो जाता है तब उसमें वैल्यू आ जाएगी। मतलब 40,000 तो वो भी है धनंजय जी, पर ये भी देखना पड़ेगा कि आप कौन सा केस ले रहे हो, बेस बुल या बेयर, बिकॉज वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सर। कंजर्वेटिव अप्रोच में ही अपना सेम आ रहा था ना सर, मार्केट कैप जो पी आ रहा था, जो बेस केस में आ रहा था, मोर और लेस अपना सेम आ रहा था। हाँ, बेस केस में अगर कल जाके मार्केट कैप आधा हो जाता है देन ऑल्सो वी हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाँ। केस में। अब ये जैसे हेमंत सर ने बताया कि आधा हो जाता है यहाँ से, तो हम लोग के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। तो वही बात मैं पूछ रहा हूँ, कितने करोड़ पे हम लोग को कंफर्टेबल रहेगा? वही 30-35 हजार करोड़, 30-35 हजार करोड़, दैट्स गुड। सर अभी 1 महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा सर, हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारा कौन सा केस की तरफ इंक्लिनेशन जा रहा है।
जो नंबर्स आएंगे। सर इसके बाद जेटीएल हम लोग करेंगे ना? यस सर। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ज्यादा हम लोग को क्या बोलते हैं हैबिचुएट हो जाएंगे और ज्यादा हम लोग को अच्छा मतलब सीखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन था सर, जो हमने कैश फ्लो में लिया है, हमने एवरेज लिया है सर, जो कैश फ्लो टू पैट का रेशो लिया है हमने सर 2 केस हो सकता है सर उसमें, जितना मेरे को लर्निंग है या नॉलेज है उस हिसाब से 2 केस हो सकता है। या तो आप पीवीटी ले लो जो भी आता है, ठीक है ना सर, और स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर मैंने तो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब, नेट प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से किया था, तो मेरा भी वो जो करंट इससे आ रहा था वो मोरले सेम आ रहा था। मेरे नंबर्स गड़बड़ हुए हैं जो मैंने शीट डाली है ग्रुप में, तो बट मैंने अभी कॉल पे वो उसको करेक्ट किया तो वही आ रहा था सर, मोरले सेम। बट द क्वेश्चन वाज इन कैश फ्लो हो क्या रहा है सर, पिछले 6 साल से एक साल में कैश फ्लो 300 करोड़ के आसपास आ रहा है और दूसरे साल में 1100-1200। सर मेरी बात सुनो, जैसे हो सकता है कि उनका रिपोर्टिंग डेट के दिन उनका रिसीवेबल बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, और रिपोर्टिंग दिन के 10 दिन बाद उनको रिसीवेबल मिल जा रहा है, यानी कि वहां से वो उधारी मिल जा रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में वो कैश फ्लो बढ़ के आ रहा है। ओके, तो कोई फिक्स डेट का हम लोग सीएफओ नहीं ले सकते हैं, ऑन एन एवरेज 2 साल या 3 साल का ले सकते हैं। हाँ वो, हाँ आई गॉट इट सर, बट वही है कि वो जो नंबर्स देख रहा था मैं 18 से 2023 तक, आप देखोगे तो 18 में 300 करोड़ 350 करोड़ है, 19 में 1200, फिर 20 में 250 करोड़ है, फिर 21 में 1200, तो इतना फ्लक्चुएशन कंटिन्यूअसली 6 साल में सर वो अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो समझना होगा ना सर, होगा ना सर। सर रिपोर्टिंग डेट में क्या हो रहा, मैनेजमेंट ऐसे भी चोर है सर, ये तो सब लोग जान रहा है। 1000 करोड़ का बिना बिलिंग किए हुए ही सेल कर दिया है, ये भी रिपोर्ट है न्यूज में। अपने को नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि अभी ये कोई इनकम टैक्स की तरफ से कोई परफेक्ट रिपोर्ट आई नहीं है कंपनी का। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरा कहना है कि एकदम एक्यूरेट वो हर साल फिक्स नंबर देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ ये बात आप एकदम सही बोल रहे हैं। तो कंफर्टेबल हम लोग इसी में रहेंगे कि एक रेंज ले लें कि हो सकता है कि 1200 से 1400 के बीच में इनका सीएफओ 2 साल या 3 साल आएगा एवरेज। हाँ वैसे कर सकते हो सर। तो हमने जो 112% लिया है ना सर, वो 10 साल का एवरेज लिया है। हाँ आई गॉट इट सर, गॉट इट। अगर इसमें गुरजीत सर कुछ ऐड करके हम लोग कुछ और सिखाना चाहेंगे तो हम लोग वहां से और कुछ अपडेट लेंगे। ठीक है सर, विल सी। सर के इनपुट्स आने के बाद में और थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि कहीं हमने कुछ हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, सर मेरे को भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर वो फीडबैक आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। वो अभी सर शायद बाहर होंगे इसलिए वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो सुनील सर। मैं वो वही ग्रुप में ये जो अभी डिस्कस किया वो शीट डाल रहा हूँ सर। वो शीट भी डाल दीजिए, बियर केस, बुल केस और बेस केस तीनों का स्क्रीनशॉट भी डाल दीजिएगा एक, तो वो तुरंत हैंडल शीट के अंदर है, शीट के अंदर ही है वो। हाँ जी, मतलब वो उसका स्क्रीनशॉट लेके सामने डाल देंगे ना तो तुरंत हैंडी भी हो जाएगा चेक करने के लिए सर के लिए। यस ओके। सुनील सर वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आई होप ये शीट अप्रूव हो जाए या फिर जो भी करेक्शन है वो अपन कर ही लेंगे शीट पे, तो ये टास्क एकदम केक वॉक हो जाएगा। हाँ मेरा इंटेंशन वही है ना कि एक बार हो गया फिर 10 कंपनी बोलो 5 कंपनी बोलो, कॉलम में भरना है एंड कैलकुलेशन हो गया अपने आप, सिर्फ वैल्यूज के साथ खेलो। देन बेसिकली द लॉजिक इज मोर इनटू कि ओके एनपीएम आई फील इट 8%। सुनील जी नो खेलो सुनील जी प्लीज। हाँ सुनील जी यूज योर वर्ड्स। या नो खेलो इन द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू के साथ ही करेंगे ना। बेयर बुल केस में आप बोलोगे 7, अगर मैं बोलूंगा 6, डिफरेंट सर वो खेलो बोल के फंस चुके हैं, आप भी खेलो बोलना बंद कर दो। वो
सर ने डांट लगाई है, खेलो नहीं, इसलिए विजय सर ने मना किया। आपने एक्सेल तो बहुत ही अच्छा बनाया है, नो टू वेज अबाउट इट। डाल दिया मैंने। वेरी वेल मेड सुनील जी, बहुत ही अच्छा बनाया है। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू धनंजय सर। वी विल वेट फॉर सर टू अप्रूव दिस। तो क्लोज करें सर? हाँ ठीक है सर, धनंजय सर, चलो बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय बाय।